हेलो सर नमस्ते। आपके घर व्हाइट वॉश किए थे ना अभी 10 दिन पहले? हाँ जी। तो सर हमको पता ही नहीं था आप इतना बड़ी कंपनी में हैं, 100-150 लोग आपके अंडर में काम करते हैं। हाँ जी, बट आपका पेमेंट सब सॉर्ट हो चुका है ना? पेमेंट तो हो गया है सर, पेमेंट तो हो गया है। ऐसे ही सोचा सर से बात कर लें। जो अब सीलन का प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा। सीलन का तो नहीं रहेगा सर, पुट्टी लगाया है पहले। पुट्टी से क्या होता है कि वो जम जाता है उधर को। मन में थोड़ा बात था सर उस दिन, जब तीसरा दिन हम आखिरी दिन व्हाइट वॉश किए ना आपके घर, आपकी वाइफ को, आपकी पत्नी जी को लगा कि हम चले गए, लेकिन छोटा कमरा में हम कर रहे थे जब तक। सर माइंड नहीं करिएगा सर, कितना आपका पत्नी आपको डांटता है। बर्दाश्त साहब में बहुत है सर, बहुत बर्दाश्त है। सोचिए जरा, कोई अगर बीवी कहे कि तुम्हारे माँ बाप अगर घर में आए तो हम काम नहीं करेंगे, खुद ये बर्तन मांज लेना और रोटी बना लेना, और आपका आवाज आ रहा था ऐसे के ओके ओके। जब तुझे सुनाई दे रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ और मेरी पत्नी वहाँ पर है, तो उस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकला तू? और हमको तो जब अजीब लगा जब आपकी पत्नी ने आपसे कहा सीधे खड़े हो जाओ, और आप खड़े सीधे, बहुत अजीब लगा हमको। ठीक, चुप कर। पता नहीं, जब वहाँ पे बात हो रही है पति पत्नी की, तो क्यों है तू वहाँ पे? कपकपाना तो नहीं चाहिए, आप तो पूरा कपकपा रहे थे। पुताई कर रहा है, पुताई कर दी यहाँ पे मेरी तूने। अब भगवान जाने, पता नहीं है अंग्रेजी में उन्होंने कौन सा आपकी पत्नी ने गाली दी। हम तो ऐसा हो गया। अंग्रेजी में बोली वो, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, जस्ट। सर लेकिन आपकी पत्नी को ये तो नहीं बोलना चाहिए था कि शादी से पहले तुम जैसे 100 घूमते थे भिखारियों की तरह, हम थूकते तक नहीं थे उन पे। ना भिखारी तू बनेगा, तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा, तू भीख मांगेगा आपसे। जब तेरी पोताई पूरी हो चुकी है तो तू बोल देना सर मेरे को बाहर जाना है, क्यों था वहाँ पे? सर हम सही बताएं, अगर हमारा बीवी हो तो हम तो नाराज हो जाते या फिर छोड़ देते। जब उन्होंने ये बोला है ना कि काम करना काज का, दुश्मन अनाज का इंसान है जिससे शादी कर ली है। तू कर लेना फिर शादी उससे, कुत्ता बन जाऊंगा तेरे घर, मैं पुट्टी करने आऊंगा। और बता, अगर हिम्मत है ना तेरी तो एक शब्द बोल के सुना दिया मुझे उसके आगे। और बता तू। आपके अंडर में 150 लोग काम करते हैं ऑफिस में, तो इसका क्या क्या है? फिर क्या करते हैं? तो ऐसा हमारा फैन आज समझ में आया कि कैसा कैसा है। ये पुताई करने वाला, व्हाइट वॉश करने वाला भी हमारा फैन है। तो हमको मिला, बोला आप नवेद हो? मैंने कहा हाँ हम नवेद हैं। बोले आप ही मुर्गा बनाते हो? मैंने कहा हाँ हम बनाते हैं। बोला फिर एक काम करिए ना, हम अभी किसी के घर व्हाइट वॉश करने गए थे, एक साहब के घर, उनका मुर्गा बनाओ, तो आपका नंबर दे दिया। वो सुने थे सारी बात, अब दुनिया सुन लिए है मुर्गा बन। गुस्सा आ रहा है सर, जहाँ थोड़ा बहुत निकालना चाहिए था वहाँ निकालने नहीं है, अब हम पे पूरा निकाले। भाई घर पेंट नहीं हो रहा तुम लोगों ने यार। सर भगवान आपकी रक्षा करे। 150 आदमी जो है ना, जो आपके अंडर में करते हैं, फिक्र मत करिए, सबका हाल यही है, कोई नई बात नहीं। अरे बस रखो यार, अब ठीक है ठीक है। May I help you? 203 room book कराया मैडम. I just wanted to know that curtains are okay. May I know who's on the line? I'm Puneet. मैंने आपके होटल का एक रूम बुक करा रखा है. Just check your record. 203. 203. Just give me 2 minutes now while I just check this. No. I can't give you 2 minutes. मेरे पास इतना टाइम नहीं है. Meetings हैं, पैसा बर्बाद होता है. Just let me know curtains are okay. The curtains are definitely okay. Yeah. Just listen to me. बाथरूम में साबुन रखा हुआ है? हाँ जी सर. आपने खुद चेक किया है? आई एम वेरी कंसर्न अबाउट साबुन. मेरे को हाथ धोने पड़ते हैं. होटल में किसी भी तरह का हाइजीनिक खाना नहीं होगा, मैं आपको वापस कर दूंगा. इज दैट क्लियर? Absolutely sir, हमारे यहाँ पे खाना. मेरी सिर्फ बात सुनिए, मैं डेलीगेशन लेके आ रहा हूँ, आपके होटल को बिजनेस दे रहा हूँ मैं. 203 में रात में वेटर डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? Of course not sir. करेगा नहीं करेगा? ऑफ कोर्स नॉट नहीं, हाँ या ना में, करेगा नहीं करेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. डू यू थिंक आई एम रूड? No sir, you're not. या आप सोच भी कह सकते हैं कस्टमर रूड हो सकता है. आई हैव सम प्रॉब्लम, मेरे को कुछ चीजों की जरूरत है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ. नोट डाउन प्लीज, पेन पेपर लीजिए जल्दी अभी. Yes sir, give me a second. या आई एम गिविंग यू 1 सेकेंड. हो गया पूरा, ले लिया? सर 1 मिनट होल्ड कीजिए. तो आपने क्यों बोला 1 सेकेंड खत्म हो गया आपका? सर I'm really sorry, let me just get a pen and paper. एटलीस्ट यू शुड से 15 सेकेंड और 20 सेकेंड. I'm really sorry. हाउ मेनी सेकेंड? Sir, I have a pen and a paper now. या ओके, ये नोट करिए. मैं बड़ा चूजी किस्म का इंसान हूँ होटल के बारे में. मैं इंडिया कभी आता हूँ, मैं बिजनेस देता हूँ आपके होटल को. आपके ओनर भी मेरे जान पहचान के हैं, वो मेरे घर आके रुकते हैं, मैं उनके होटल में जाकर रुकता हूँ. बार्टर सिस्टम राइट? Yes sir. ओके, मेरे साथ प्रॉब्लम सुन लीजिए क्या है. मेरे को सुबह सुसु आता है 6 बजे. वेयर आर यू? मेरे को सुसु आता है 6 बजे. But that's your problem. मैंने आपको बोला ये आपकी प्रॉब्लम है. मेरा सुसु है मेरी प्रॉब्लम है. मेरे को बोलते हुए डिस्टर्ब मत करिए आप. मेरे को सुसु आता है 6 बजे, मेरे को पॉटी आती है 7 बजे. Okay sir, what it has to do with this? Problem क्या है? प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ पे प्रॉब्लम. मेरे को सुसु आता है 6 बजे, मेरे को पॉटी आती है 7 बजे, मेरी आँख खुलती है 8 बजे. आप बैठिए. मैं नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने बताया था कि आपके होटल में किसी ने बुकिंग करी है और वो कल आने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ भी ये है.
सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती या हूँ। प्लीज प्लीज। अपने पॉटी और अपने उठने के टाइम को आप प्लीज जरा चेंज करें। हेलो मैडम नमस्कार, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके 2 मिनट चाहिए थे मेरे को। बोलो। निर्मला जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था, आपका थोड़ा सा समय लेना चाह रहा था। शाम में अक्सर जाते गोलगप्पे खाने? हाँ जाऊँ। कहते ऐसा नहीं है कि आपको ही कर रहा हूँ, जितनी लड़कियां गोलगप्पे खाती हैं ना, मैं उनको बताना चाह रहा था कि जीएसटी में गोलगप्पों पर भी कुछ चेंजेस आए हैं। हाँ क्या है बताओ। 1 जुलाई से अगर आप गोलगप्पे खाने जाती हैं तो गोलगप्पे के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। आपके पास आधार कार्ड है? हाँ आधार कार्ड तो है, लेके जाना पड़ेगा। लेके जाना पड़ेगा, उसके अलावा गोलगप्पे वाला गोलगप्पे नहीं देगा आपको। अच्छा चलो ले जाएंगे। नहीं, आधार इसके कार्ड अलावा ले ये भी जाएंगे। है, मैं आपको ये बता दूं, 50 रुपए से ज्यादा के गोलगप्पे अगर आप खाती हैं तो आपको पैन कार्ड भी दिखाना होगा। क्या आफत आ गई नहीं, है आफत ऐसी? की बात नहीं है, मैं तो आपको पहले ही बताना चाह रहा था कि सारा इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और मैडम इसमें यह भी है, 100 रुपए से ज्यादा अगर आप गोलगप्पे खाते हैं ना, आप प्लीज 100 रुपए से ज्यादा मत खाना। क्यों ना खाएं हम 100 रुपए से ज्यादा? नहीं तो इसमें फिर इनकम टैक्स की इंक्वायरी बैठ जाएगी कल को, फिर आपको परेशानी होगी। मैं आपको ना इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो फिर गोलगप्पे ही मिले थे, इतना उल्टा नहीं, सीधा ये करने बात को। नहीं है, ये मैं सारी बात बता रहा हूँ। और मैडम ये लास्ट का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट में। अगर आप गोलगप्पों के बाद आप वो खाते हो मुफ्त में, जो वो सूखी पापड़ी मिलती है, वो लेते हो आप? हाँ खाऊं क्यों? 1 तारीख से आपको वो खाने के लिए बीपीएल कार्ड दिखाना पड़ेगा। कौन मजे ले रहा है? मैडम नवेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। ये तो ऐसी मजाक कर रहे थे, मुझे पता चला गोलगप्पे बहुत खाती हैं। हे भगवान। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ जी, मैं रतन बोल रहे हैं जी। कौन बोल रहा है? रतन जी? हाँ जी, रतन जी मुबारक। किस गलती बीच जी? ओ रतन जी, बजट में काजू सस्ते हो गए। रतन जी मुबारक, बजट में काजू सस्ते हो गए। काजू सस्ते हो गए? तो मैं क्या करा काजू सस्ते हो गए? तूने क्या अपने प्यो ने कमाने हैं? ओ वीरे की हाल चाल है? मैं ठीक है जी। ओ मैं सुनिया भाई काजू सस्ते हो काजू गए। सस्ते हो गए, काजू सस्ते हो गए। काजू ओ सस्ते मैं हो गए, मुबारक बजट मुबारक। हाँ जी। मैं क्या करा काजू सस्ते हो गए? तो मैनू की कॉल की है। सर काजू सस्ते हो गए, मुबारक। तो मैं की करा काजू सस्ते हो गए? जेड़े महीने रोज मेट्रो से पैसे खर्च कर देना, वो तो सस्ते हुए नहीं हले। काजू सस्ते हुए? काजू तो मैं की करा? मैं मेट्रो में जाता हूँ, इतने पैसे खर्च करता हूँ, वहाँ रख के खा के जाता हूँ, वो सस्ता नहीं हुआ। क्या करूँ मैं, बताओ? हो तो सर कल से काजू खाते हुए जाना मेट्रो में। बहुत मजाक करने की जरूरत है। देखो बिल्कुल बता रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो। कौन है ये? हे भगवान! ओ मैं गया जी, फोन कर देता है। सुनिए नहीं गल, मैं नवेद बोल रहा सी रेडियो मिर्ची तो। ओके जी, बाय। हेलो, या कुड आई स्पीक टू द कंसर्न पर्सन ऑफ दिस कंपनी? मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है? सर मैं राधे बोल रहा हूँ। आपका मैंने ये ऐड देखा था जिसमें आपने लिखा हुआ था कि लैंग्वेजेस पे कमांड है, तो यू हैव सम वैकेंसीज। तो आप एक्सपीरियंस वगैरह क्या है? सर मेरे को पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है और लैंग्वेजेस कमांड का ही एक्सपीरियंस है। मैं 20 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो आप आ जाइए इंटरव्यू देने। एग्जिस्टिंग कंपनी जो है ये बड़ी कमाल की है सर, यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ हाँ, तो सर आपकी कंपनी क्या करती है वैसे? देखिए बेसिकली हमारी कंपनी टूर्स एंड ट्रैवल्स का सारा डीलिंग करती है और Okay. इसके लिए हमें कस्टमर सर्विस सेंटर्स के लिए अपने मेंबर्स चाहिए, जो कि मिनिमम 5 कमांड उनको आती है। फेयर इनफ सर, फेयर इनफ। मेरे को 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है। बहुत बढ़िया। ये तो सर आपने नाम क्या बताया अपना? राधे दिस साइड सर, कॉलिंग फ्रॉम माय ओल्डर कंपनी सर। हाँ राधे जी, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके अपना इंटरव्यू फिक्स कर लीजिए। सर मैं सैलरी के बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ। See, our company is pretty big, so you'll get a good amount of money. It all depends on your skills, how much you can do and what all responsibilities you can. आई कैन गारंटी यू, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस देखोगे ना, आप ये कहोगे कि बंदे को छोड़ो मत। मेरे को 25 साल हो गए लैंग्वेजेस कमांड पे काम करते हुए। सर आज की डेट में दिल्ली में आपको ऐसा बंदा मिलेगा नहीं जिसको 7 लैंग्वेजेस पे कमांड हो। मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ। ये थोड़ा सा आप लैंग्वेजेस के बारे में बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ, हिंदी, हाँ इंग्लिश, ठीक है, जर्मन, ठीक है, फ्रेंच, ग्रेट, चाइनीज, अरे ग्रेट, जापानीज। Okay. अभी सुनो सर, आप अभी तो 6 हुई हैं। अच्छा, फ्रेंच ओके, और सर थोड़ा सा टर्किश का भी है मेरे को। अच्छा मुझे बताइए स्पेनिश में आपकी कितनी कमांड है? स्पेनिश में बहुत कमांड है सर। आप बोलिए, स्पेनिश बोलिए कुछ। हाँ एक बार आप बोलिए कुछ। नहीं सर आप बोलिए ना।
नहीं, कुछ भी आप जैसे हेलो, हाउ नो आर नो यू, नो 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 सर, ये बोल आप बोलिए स्पेनिश में। मेरी सुनने की कमांड है अच्छी हर लैंग्वेज पे, मैंने ये बोला है। मैं मतलब हर लैंग्वेज सुन सकता हूँ बड़े आराम से। चाइनीज है, स्पेनिश है, जापानीज है, सारी लैंग्वेज सुनी जाती है मेरे से। हेलो साले लोग के बच्चे। तेरे को मैं बाहर तेरे को इसीलिए आया हूँ, तेरे को हरामजादे। हेलो बहल साहब, मैं संदीप बोल रहा हूँ। और उस दिन तो आपके यहाँ शादी में आए, ना मुलाकात हो पाई ना बात हो पाई। जी, आपने क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम संदीप है। आपको क्या याद होगा, उस दिन रिसेप्शन पे काफी लोग आए थे ना, मैं अपनी वाइफ के साथ आया था रिसेप्शन पे। जी, मैं ये सोच रहा था कैसे कहूँ, वाइफ जी, मेरी ये कह रही कहिए, क्या बात है? नहीं, वाइफ भी कह रही थी कि कह तो दो कम से कम एटलीस्ट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी 2 दिन से कहने की। कमाल हो गया, ऐसी क्या बात? नहीं, वही कमाल ही तो हो गया बैल साहब। जब हम लोग आए थे ना आपके घर रिसेप्शन में, बैल साहब उस वक्त मेरी जेब में भी पैसे नहीं थे, वाइफ के पास भी नहीं थे, हम कुछ देखे नहीं आए थे। छोड़िए ना साहब, आशीर्वाद दिया है, इससे बड़ी बात। आशीर्वाद तो मैंने भी दिया है, मगर बाद में ये नहीं देखता आदमी भाई आशीर्वाद किस किस ने दिया है। ये होता है ना पैसे किस किस ने क्या दिए, ये भी सोचता है आदमी। लेकिन ये है कि बैल साहब अब मेरा बोझ खत्म हो गया है। जी, कैसे? बैल साहब, मैंने ना अभी आपके मोबाइल पे ना 501 रुपए का टॉक टाइम डलवाया है मैंने अभी। क्या कराया आपने? 501 रुपए का, क्योंकि मैंने वाइफ ने सोचा था 501 रुपए देंगे आपके यहाँ। अब जो उस वक्त तो कैश था नहीं हमारे पास, होता ना, आप जरा चेक कर लेंगे 501 रुपए का टॉक टाइम आ गया है नहीं मैसेज 501। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको पहले से ही मना कर रहा हूँ इस नहीं, बात के लिए। 501 रुपए मेरे तो गए ना। 501 रुपए का टॉक टाइम आया होगा आपके पास। नहीं भैया, मेरे मोबाइल के बैलेंस में तो कोई 501 रुपए की एंट्री नहीं बता रहा है। तो 501 रुपए मेरे तो चले गए ना बैल साहब। या तो आप कह दो कि भाई मेरी तरफ से 501 आपको मिल गए हैं, इत्मीनान हो जाए मेरे को। पता नहीं किसके अकाउंट में आपने पैसे डलवा दिए और मेरे नाम से कह रहे हैं कि मेरे नाम पे डलवा दिए पैसे आपने। आपके अकाउंट में डलवाया 501 रुपए। अरे भैया, मेरे अकाउंट में नहीं आए पैसे आपके। जब पैसे देने थे तब तो आपने दिए नहीं। यार आप बहस करें, 501 रुपए मेरे से ले चुका है गुल्लू, अब मेरे तो अरे भैया, 501 रुपए मेरे खाते में जाने से अच्छा था कि मेरे घर पे 501 रुपए किसी आदमी के हाथ में भेज देते। देने वालों की शक्लें कुछ और ही होती हैं। हेलो हेलो, ये हाय, आई वांना बी फ्रेंड्स विद यू। गो टू हेल। हेलो हेलो, कैन वी बी फ्रेंड्स? हेलो, या कैन वी बी फ्रेंड्स? दिमाग खराब तो नहीं है तेरा? हेलो हेलो, कैन वी बी फ्रेंड्स? पागल हो गया क्या? वापस फोन मत करिए यहाँ पर। हेलो, Hey, hi. I want to be friends with you. एक्सक्यूज मी, कम अगेन। I said I want to be friends with you. I mean, if you don't have any problem. I mean, अगर कोई problem नहीं है तो. व्हाट्स योर नेम? Raghav Malhotra. ओके, So can we be friends? या आई डोंट माइंड बट What's your name? आई एम अलंकृता। Alankrita. What a sweet name. Alankrita, अगर आप मुझे देखना चाहती हैं, go to my Facebook profile, please. या ओके, could you tell me the It's Raghav Malhotra. It's RAGHAV Malhotra. Okay, so I found 5 Raghav Malhotras. Could you tell The me? top one. Okay, 1 second. Are you the one wearing the blue shirt? Yeah, that's I am. Okay, I found you. Hey, where are you? Go to hell. Why? कंजरे, दोबारा फोन मत करियो, सूद दूंगी बता रही हूँ। सूद देंगे। Okay, bye. ये आवाज से कितना फर्क पड़ता है। अब जरा सोचिए, शुरू की जो 3 आवाजें थी, हो सकता है उनकी शक्लें बड़ी अच्छी हों, है ना? तो सिर्फ आवाज पे मत जाइएगा, देख लीजिएगा इंसान को, और सिर्फ सूरत पे मत जाइएगा, आवाज भी सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो, वेरी गुड इवनिंग, इज मिस्टर मुकेश देयर? मुकेश तो नहीं, कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रही हैं? मैं वाइफ बोल रही हूँ उनकी, बताइए। आपके हस्बैंड मुकेश जी, उन्होंने मसाज बुक कराई थी, तो उनसे कहिएगा 7:30 की जगह 8 बजे आ जाए। वो तो 2 घंटे मसाज चलती है, एटलीस्ट 2 घंटे चलती है। सो आई वांटेड टू इन्फॉर्म हिम, उनका फोन लग नहीं रहा था तो उन्होंने रेफरेंस में दिया था, आप उनका करा देना, ठीक है?
है? कहाँ से बोल रहे हो? मसाज सेंटर मैडम, और आपके हस्बैंड ने मसाज बुक कराई थी यहाँ पे। वो ये कह रहे थे कि आज रात 7:30 बजे मसाज कराने आऊंगा। उनको बस ये बता देना 7:30 नहीं 8:30 बजे आए। मुकेश ने मसाज बुक कराई है? कहाँ से? मतलब क्या फुल बॉडी मसाज? कितने बजे? 7:30 बजे, 8 बजे उनको टाइम मिला है। 8 बजे का स्लॉट है उनका। कौन सी जगह? वो उनके पास है एड्रेस, डोंट वरी मैडम। मैडम हमारी ट्रेन प्रोफेशनल लड़कियां होती हैं जो मसाज करती हैं, वो उसके लिए वो बता रहे थे मुकेश जी, तो मैंने टाइम बताया था। फुल बॉडी मसाज करते हो आप लोग? फुल बॉडी मसाज मैडम। एक काम करेंगे आप? यस मैडम। करेंगे, कसम दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ। नहीं मैडम, आप बोलिए मैडम। मेरे लिए भी एक बुक कर दो। आपके लिए भी एक बुक? हाँ जी, फुल बॉडी मसाज। ठीक है, फुल बॉडी? फुल बॉडी लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। फुल बॉडी मसाज फॉर मी। ओके। और आप भी लड़कियों से कराएंगी? नो, नॉट इंटरेस्टेड। मैं सिर्फ लड़कों से करवाऊंगी। ये क्या पढ़ी ले लिए यार हमने आज मतलब If I'm not mistaken, this is Naveed from Radio Mirchi. यस लेकिन आपको फुल बॉडी चाहिए। आप अगर फुल बॉडी करेंगे तो आई डोंट माइंड। तो आप टेंशन मत लो, तेल भी मेरे पास अपना है। हेलो भैया जी, आपका मोबाइल ये बताने के लिए फोन किया था, मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम है, कल ले लोगे आप? यार ये हमारे घर से यार जल्दी दे दो। मतलब सर आपका ही काम कर रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं, खाली थोड़ी बैठे हैं। क्या दिक्कत आ गई अब? ऑन तो हो गया है मोबाइल, ऑन तो हो गया है, बस इसमें ये मीडिया प्लेयर नहीं चल रहा है। ये जल्दी कर दो। कल ले लोगे? इसमें मीडिया प्लेयर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मीडिया प्लेयर में। जल्दी से जल्दी ठीक करके दे दोगे तो आसानी हो जाएगी। क्या है मतलब वैसे देख लो आपका? कितने टाइम से दे रखा है मैंने आपको। आपका क्या है भाई साहब? अरे मेरा फोन है भाई। आपसे बात नहीं कर रहे, 1 सेकंड काउंटर पे कोई और है, 1 सेकंड होल्ड करना भाई साहब। क्या है सर आपका ये फोन? आपका क्या नाम है सर आपका? हेलो, ये विकास शर्मा जी कह रहे हैं आप मोबाइल, ये पापा है आपके? ये हेलो, हाँ पापा है। होल्ड करिए, आपके बेटे ही लाइन पे है। इसमें प्रॉब्लम है वीडियो प्लेयर, एक बार वीडियोस नहीं चल रहे थे, वीडियो चला के दिखा देता हूँ इनको। अबे ओए ओए, वीडियो मत चला, मैं घर पे देख लूंगा, देखो दोबारा आ जाऊंगा तेरे पास। विकास जी 1 सेकंड भैया जी, आप होल्ड करना, पापा भी आए हैं। विकास जी मैं 1-2 फाइल आपको चला के दिखाता हूँ ताकि वो करेगा। जैसे यार 1-2 वीडियो मैं आपको और दिखाता हूँ तो आप। अरे नहीं यार, 1-2 दिखा दी ना तूने एक यार। आप इधर करो ना। अबे दिखा दी तूने एक, साले में आ जाऊंगा आप किसी वापस। भी विंडो पे जाना। अरे बहन के मत दिखा, तेरे को कब से बोल रहा हूँ मैं, समझ गए यार। वो देखो आप चला के देखो, आप रुक जाना, मैं कह रहा हूँ एक बार, मैं समझ में नहीं आया तेरे को। तो इसमें ये जैसे बहन वीडियो मत चला, उसमें गंदे वाले भी है, समझ नहीं आ रहा तेरे को। बहन के मेरे पापा है वो, मैं डंडा डाल दूंगा तेरा भूखे। आप चिल्ला क्यों रहे हो? स्पीकर फोन पे रखा हुआ है, आपके पापा के मेरे कान फट रहे हैं, आहिस्ता बोलो। हेलो, इज दैट ये रोनी जी? जी बात कर रहा हूँ मैं। रोनी जी नमस्ते। रोनी जी मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ, ये अपने बेटे के लिए मैंने आपको कॉल किया था, ये आपकी मॉडलिंग एजेंसी है। आप इसको माइंड मत करना, मेरे को ना चड्डा जी मिले थे, उन्होंने बताया था कि आप कोई एजेंसी चला रहे हो, मेरा बेटा करता है मॉडलिंग। तो 2 मिनट मैं आपको बताना चाह रहा था, ये बड़ा परेशान है आजकल, इसको काम नहीं मिल रहा है। आप मेरे को पोर्टफोलियो भेज सकते हैं उनका? मैं थोड़ा बिजी था अभी। पोर्टफोलियो तो मैं आपको, आई नो आप बिजी हो, बड़ा काम है भाई, ऊपर वाला और बड़ा करे। मैं तो कहता हूँ ऊपर वाला बहुत बड़ा कर दिया आपका काम, लेकिन बड़े ये अभी ये फिर हाथ लगता नहीं है। अभी घर पे बैठा हुआ था, मैंने कहा तेरे चपेट मारनी है, तूने मॉडलिंग, ये मॉडल बन के क्या तू कर रहा है, कोई पैसा नहीं कमा रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको अपना मेल आईडी अपना ईमेल भेज देना, लेकिन बेटा इससे जरा बात कर लो, आप बात करो रोनी जी से। Hey Ronnie, what's up? I'm good. How are you? I'm May I know your totally name, good. please? Yeah, Ronnie, Abhi here. Hi, Abhi. Hi. Abhi, can you please mail me your portfolio? Yeah, I can totally. I mean, ये तो कर ही देगा ना, ये तो कर ही देगा। फिर हाथ इसका अभी कह रहा है ना, आई एम अभी हेयर, अभी पता नहीं कहाँ पे, इसका कुछ पता रहता नहीं। आप इसको ना काम दे दो, मैं बता रहा हूँ। ओके अंकल, एक काम कर सकते हैं क्या? अभी से ही पूछ लीजिए किसने कोई असाइनमेंट इससे पहले किया है, कुछ मॉडलिंग। अभी किया था ना लास्ट वाला तूने? lot of assignments. लास्ट वाला जो किया है वो Last one was really good. लास्ट वाला बता मैं उसके फोटो भी भेज दूंगा ना, फोटो भेज दूंगा आपको उसके। You know that last assignment nationally चल रहा है। नेशनली चल रहा है। जो सबसे बड़ा असाइनमेंट है आपका, उसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी मुझे? पिक्चर्स तो आपके घर पे भी होगी, इसके पास होगा रोनी, पहुंचा तो होगा। I think yes.
है ना? आपके पास ये इतना बड़ा असाइनमेंट किया आपने? नहीं, बहुत बड़ा है। सिगरेट का पैकेट पड़ा है कोई आपके पास? क्या सिगरेट का पैकेट पड़ा है कोई? मैं सिगरेट नहीं पीता। आप सिगरेट नहीं पीते तो कोई बात नहीं, मार्केट में से आप सिगरेट का पैकेट ले लेना ना। सिगरेट के पैकेट पे इसने तो काफी मॉडलिंग करी है। वो सिगरेट के पैकेट पे जो फेफड़े दिखाते हैं ना, फेफड़े, ये इसी के हैं। ये कमीना है ना, सिगरेट पी के जला लिए। तो वो एक दिन कह रहा है देखो पापा कैसे काले पड़ गए, कंपनी आई करी एक्सरे करा दो, हमको दे दो फोटो। तो सारे इसके लगे हुए हैं, सारे इसके हैं, मतलब जितने हैं। एक में तो तूने बड़ा सही फेफड़ा बनाया भी, ऐसे ओ बहन के मैं यार बिजी हूँ बहन, तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। कौन बोल रहे हो? यार सिगरेट पीता पी यार सिगरेट। ओ बहन के मैं इतना बिजी चल रहा हूँ, तुम मेरे को फोन करके bro, परेशान try कर and रहे listen to me. Ronnie, my bro, try and listen to me, bro. Yeah. It was a really big assignment, bro. Come on. अबे चुप कर साले, थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। हेलो, मिस्टर समीर से बात कर सकते हैं? कर स्पीकिंग। मिस्टर समीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम पासपोर्ट ऑफिस। आपने पासपोर्ट का अप्लाई किया था? अप्लाई तो किया हुआ है, भेजोगे कब? 1.5 महीना हो गया, वहाँ जाके पता करो, फोन करो, कहते हैं फाइल मिसिंग है। क्या चक्कर क्या है? मतलब सर फाइल के बारे में पता करना है। मेरे बॉस साथ में ही बैठे हुए हैं, मेरे सीनियर बॉस हैं, उन्हीं से पूछ लेती हूँ। हाँ बात करा लो आप। मेरी फाइल कहाँ है? मतलब आप बात करके देखो कहाँ है मेरी फाइल, क्यों नहीं दे रहे हैं? सर हाँ जी। नहीं सर, आपसे नहीं सर, ये समीर है, इनकी फाइल मिल नहीं रही है। कह रहे हैं इनके पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, फाइल नहीं है। फाइल कहाँ है सर उनकी? गई। कहाँ गई सर? कौन ले गया? चिड़िया ले गई। ओ आई एम सॉरी सर, वो तो चिड़िया ले गई। कौन महीना हो गया मेरे पास फाइल, मुझे नहीं पता कहाँ चली। दूसरा कोई इंक्वायरी करने नहीं आया? इंक्वायरी करने क्यों नहीं आ रहा कोई? इंक्वायरी करने कोई क्यों नहीं आ रहा? मैं सर से पूछती हूँ। सर ये इंक्वायरी करने कोई जा क्यों नहीं रहा इनके यहाँ? नहीं जाएगा सर। क्यों? बूबू खा जाएगा। सर वहाँ से कोई नहीं जा पाएगा, वहाँ पे बूबू खड़ा है। बूबू खड़ा है सर, बट हम कल दिन में किसी को भेज दें, दिन में आपकी इंक्वायरी के लिए? मैं दिन में ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ भैया। आप कहीं शाम को भेज दो, कभी रात भेज दो, बेस्ट है। 8 बजे के अराउंड तो कोई रात में भेजें? ठीक है, मैं पूछती हूँ रात में। ठीक है सर, रात में भेज दें इनके यहाँ? रात में बूबू खा जाएगा, भूत आ जाएगा। सर रात को तो पॉसिबल नहीं है आपके यहाँ आना। क्यों भाई? क्योंकि रात को बूबू आ जाएगा। हेलो पंकज जी, गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। पंकज जी, मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए सर। थैंक यू सो मच फॉर आपने विजिट किया सर। सर हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हाउ वाज द फूड? वेरी नाइस, वेरी गुड, बट थोड़ा सा सर्विस थी ना, थोड़ी स्लो है आपकी। मतलब आप बेटर कर सकते हैं। थोड़ा खाना ठंडा हो गया था, मैंने फिर रीहीट करवाया। आई एग्री सर, आई एग्री। नेक्स्ट टाइम इस चीज का ख्याल रखेंगे सर, एंड कीप कमिंग सर प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। बट आई एम सो सॉरी सर। नहीं सॉरी की क्या बात है इसमें, वो तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं ना। सर्विस के लिए नहीं सर, सर्विस के लिए नहीं बोल रहा। यू रिमेम्बर सर, आपने खाना खाने के बाद पैक भी करा लिया, घर ले गए थे आप? हाँ जी। बटर चिकन की करी बची हुई थी। सॉरी मतलब इसमें सॉरी की क्या बात है? आई टेल यू सर, वो कभी कभी गलती हो जाती है सर। हुआ क्या था, आपने कहा इसको पैक कर दो, घर ले जाना। एक कस्टमर और थे आपके बराबर वाले टेबल पे, उन्होंने भी कहा था हमारा पैक कर दो, घर ले जाना। तो सर उनका वाला आपके पास चला गया। मुझे अचानक से ख्याल भी यूँ आया, क्योंकि उनकी करी ना थोड़ी अजीब सी थी, क्योंकि उनका एक बच्चा था बड़ा, वो पूरे नाखून उसमें डूबे हुए हैं करी में, तो बदतमीजी से खा रहा था। तो मैंने अभी इसको झाड़ लगाई है, अपने जो हमारे शेफ के बराबर में रहता है, मैंने कहा सर को वाली करी क्यों दे दी? क्या मतलब सर आपने खा लिया वो जो आप लेके आए थे बचा हुआ? अरे क्या खा लिया? किसी का भी खाना पैक कर दिया तूने? रात को खा लिया? अरे क्या सॉरी, मैंने अपनी वाइफ को यार सब बच्चों को खिला दिया। क्या नाम है तेरे रेस्टोरेंट का? बहन शुरू में ही बोला था मैंने। हद होती है यार किसी चीज की। तुम्हारा खाना ठंडा तो कुछ नहीं बोले, ये तो यार तुमने हद ही कर दी। अरे मैं ले मेरे, आई एम सो सॉरी सर। मेरी बात सुनिए, देखिए इतने गुस्सा करना ठीक नहीं है सर। मजाक नहीं, मेरे नथने से मजाक नहीं, मेरे नाक के क्षेत्र। अरे मेरी बात सुनिए, बोल कौन रहा है? यही तो आप सुनिए ना यार, ये आप सुनिए सर। मैनेजर बोल रहा हूँ सर, मैनेजर बोल रहा हूँ सर। तेरे को वहीं आके ना, अभी तू रुक। तुम्हारा वो जनरल मैनेजर का नाम क्या? सर मेरी बात सुनिए, मैं नवेद बोल रहा हूँ सर, रेडियो मिर्ची से। कुछ ऐसा नहीं हुआ है, शांति। कोई तरी बरी उनकी नहीं गई, आपकी तरी आपके पास ही। हम मुर्गा बना रहे थे जो आप बन चुके हैं। लेकिन सर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे अच्छा तो सर कोई नहीं सर, मुझे मालूम है आपसे बोला भी नहीं जाएगा सर। गुड मॉर्निंग, मिर्ची सुनते रहिए, बाय। हेलो हर्षिता, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाय नवेद। हाय, कैसी हैं आप? आपका मेल मिला तो मुझे, मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। ओ
yeah, sir, मैंने किया था. I'm a big fan of yours, sir. थैंक यू सो मच। ये खुशकिस्मती है मेरी कि आप मुझे सुनती हैं, और इतना तजर्बा नहीं है मुझे रेडियो का, ना ही बात करने का। इस नाचीज को ये अंदाजा ही नहीं था कि मतलब आप जैसे लोग भी सुनते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे गुफ्तगू कर लूं। खुल के बोलिए ना, मतलब। अरे नहीं, ठीक है, ऐसी दिल से बहुत बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मेल पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी मिली। जरा नवाजी आपकी कि आप इस तरह मोहब्बत करती हैं मुर्गा से और सारी चीजें सुनती हैं। यार लेकिन बट व्हाई आर यू बीइंग सो फॉर्मल नवेद? आई मीन थोड़ा खुल के बोलो यार। अच्छा तो सुन ले, बट्टे पे चले घूमने, जाड़ा पड़ रहा हो बाहर, हाथ तापेगी उपले पे, नहीं तो आइसक्रीम खावे तो बता, और ज्यादा ठंड लगे तो गाड़ी निकाल लूं स्कॉर्पियो। चल तू सारी छोड़, घर पे हरे धनिया की चटनी बना ले, वहां बैठ के खा साथ में खावे। और सुन, तेरे गेल कोई और सहेली हो वाकूब ले आइयो, अच्छा 200 या 3 सुनने ना सुनना ही हो। ना मेरा कल एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है, उसके लिए हम फिर कभी मिलेंगे। ठीक है। हेलो, ये भाई हेलो। हाँ जी। ये एटीएम के लाइन में खड़ा हुआ है क्या भाई? हाँ, एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ हूँ। धक्का क्यों दे रहा भाई पीछे से? क्या कह रहे हैं भाई? एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ है। हाँ, एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ। तो धक्का क्यों दे रहा पीछे से? क्या कह रहा है भैया, किसको धक्का दे दिया? अरे धक्का मैं तेरे आगे खड़ा हूँ यार, ये पीछे तू खड़ा हुआ है, धक्का क्यों दे रहा है? भाई मैं नहीं दे रहा धक्का यार, पीछे से आ रहा धक्का। तो भाई मना करना उनको। ठीक है, बोलता हूँ। बोल भाई, धक्का मत दे। हेलो भाई, क्यों दे रहा है तू धक्का पीछे से? भैया किसने धक्का नहीं तो धक्का तुम्हारी तरफ से पीछे से आ रहा है धक्का, मैं आगे खड़ा हूँ, एटीएम में घुसाएगा क्या, मेरा सर मारेगा उसमें शीशे में? अरे चुप रह गया यार, धक्का पीछे से आ रहा है। नहीं तो ये तमीज होनी चाहिए ना, मुझे भी जरूरत है, मैं भी निकालना चाह रहा हूँ यार, मेरे को भी कैश की जरूरत है, धक्का इसका मतलब थोड़ी धक्का दोगे। अरे धक्का मत दो यार, पीछे से चिल्ला रहे हो लोग। हाँ कह दिया मैंने भाई साहब, पीछे से आ रहा था। आप उसको मना करो यार। हेलो, तू नहीं मानेगा भाई, क्यों धक्का दे रहा है पीछे से यार? अरे यार कैश चाहिए नहीं, क्यों धक्का दे रहा है पीछे से? मैं धक्का नहीं दे रहा, पीछे से धक्का आ रहा है, लेडीज लोग की वजह से दिक्कत आ रही है। मैं क्या करूँ इसमें? नहीं तो तुम मेरे को बोल रहे हो तो धक्का क्यों दे रहे हो? धक्का क्यों दे रहे हो आप पीछे से? भाई साहब मैं धक्का नहीं दे रहा, पीछे धक्का। तो उसको मना करो ना, उसको मना करो, आप उसको मना करो, धक्का देना। मेरे पे तीसरा नंबर है मेरा, मैं कैश निकाल के जा रहा हूँ यहाँ से। दिमाग खराब मत कर, तो लेडीज को घुसाया जा रहा है, मर्द यहाँ खड़ा होता है पागलों की तरह। दिमाग खराब मत कर, मेरा बहुत परेशान हूँ। हेलो, मैं चाटा मार दूंगा इस बार धक्का आया तो। एटीएम में घुसाएगा क्या मेरे को भी कैश की जरूरत है, क्यों धक्का दिया जा रहा है यार? नहीं तो क्यों पीछे से क्यों धक्का दे रहा है? लो मेरे साथ जो खड़ा बंदा, इससे पूछ लो बस, दे ये लो, इससे बात करो। पीछे से धक्का आ रहा है, पीछे से तो आप मना करो ना उसको, पीछे से पीछे वाले को। भाई धक्का मत दो तुमसे तो। हेलो, और दे दे धक्का, ये धक्का मुक्ति के चक्कर में कर दिया बंद एटीएम। मेरे दो रह गए थे, मेरे 2 आदमी रह गए, बंद कर दिया है, बंद है। कहाँ खड़ा भाई तू? मैं तो बस ये उसी पे काउंटर पे हूँ, कर दिया बंद, कह रहा हूँ धक्का मत दो। बैंड बंद कर दिया, मैं 3 घंटे से यहाँ खड़ा रहा हूँ, इनकी बैंड बंद कर दिया, एटीएम बंद कर दिया भाई। हाँ बंद नहीं किया मेरे भाई, मुझे किसी ने बताया, तो तुम सुबह से शाम तक लाइन में खड़े हुए हो यार, कैश मिला या नहीं मिला? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कहाँ कैश मिला? अभी 2-2.5 घंटे और लगे हैं कम से कम, बहुत देर से लाइन में लगे हुए हैं। बंद कर दिया भाई, क्या बताएं भाई, बंद कर दिया भाई, भाई एटीएम बंद कर दिया। 1 सेकंड भाई, मैं बात तो कर रहा हूँ। अरे यार, अरे बंद नहीं किया उसको, मजाक कर रहे हैं, बंद नहीं किया। नहीं किया भाई, बंद नहीं किया, एटीएम खुला हुआ है। हेलो, इज दैट रेखा? हाँ जी बोलिए। रेखा, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड आई एम सो हैप्पी आपने आई डोनेट करी है। और ये मैं सबको कहता हूँ कि आप यंग भी हैं, आप मरने से पहले अपनी आंख डोनेट करके जा रही हैं, तो मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ रेखा, और आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने बंदे कब भेज दूँ आपके पास? मतलब ये कि मेरे बंदे आएंगे ना, वो आंखें निकालेंगे आपकी, आपने डोनेट करी ना आंखें। पता नहीं है कि आंखें डोनेट अगर इंसान करता है तो वो जीते जी खुद अंधा होकर किसी को आंख तो देगा नहीं ना। अच्छा। इट इज डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ, मगर वो आंखें जो है दूसरे को तभी पास होती है व्हेन द पर्सन इज नो मोर, जब उसकी डेथ हो जाती है। हाउ कैन आई गिव यू माय आईज राइट नाउ? तो अभी क्या सीन है, आप मर गए हो या नहीं? आप पागल हो गए क्या भैया, कहाँ से बोल रहे हो? नहीं तो ये बता दो ना, मर गए हो या नहीं। अगर नहीं मरे तो बेकार है बंदे भेजना, अगर मर गए हो तो मैं अभी भेज देता हूँ गाड़ी, आंखें वाके निकाल लेंगे। Just go away. मेरी बात सुनो, फोन कर दिया, नंबर मिलाओ। हेलो मैडम, पूछ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी, 5 मिनट पहले आप जिंदा थे, अभी क्या सीन है, अभी मर गए या? मेरी बात सुनिए,
सीमा, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह, और इस नेक काम में मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। आपने आई डोनेट करी है और मैं पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह इन्होंने ये काम किया है, प्लीज अपनी जिंदगी में जाने से पहले इस दुनिया में किसी को रोशनी देना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। Even I would like to give a message to entire Delhi and to people those who are listening that this is a very noble cause. Even being dead, you can yet be alive. आपकी आंखें तब भी दुनिया में है तो आप हमेशा अमर हैं, जिंदा हैं। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँ। चुप चुप। सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप, अरे चुप हो जा, काम नहीं होता क्या तुम्हारे पास? सुबह से वेरी गुड मॉर्निंग क्या हो गया? सर आप मेरी अगर बात सुन लेंगे तो अरे तेरे को सुबह से मैं ही मिला हूँ क्या? रुक, अगर आप मेरे को सिर्फ 5 अबे तू मेरी बात सुन, पहले ये बता, जहाँ तू बैठा है वहाँ तुझे किसने बोला था काम करने के लिए? सुबह सुबह परेशान करते हैं तुम लोगों को। कौन बोल रहा है बता, कौन बोल रहा है बता? सर, सरिता विहार थाने का एसएचओ बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चोरी हुई है तो हम कई लोगों से पता कर रहे हैं कि वो रात में कर क्या रहे थे। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे यही कह रहा था, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। सर, पहले क्या कह रहे थे आप इससे? वो सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था एक्चुअली, इसलिए। चोरी कहाँ पर हुई है सर आज? ये पॉकेट सी में चोरी हुई है, उसमें हमने कई लोगों के बयान लिए हैं सर। अच्छा अच्छा, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? सो रहा था उस समय। अब आप कभी आइए, चाय वाय पीते हैं सर, बैठिए आप, थोड़ा वक्त निकालिए। मेरे को पता चल गया कैसे सर, अब एक झटका और लगेगा। मैं तो एसओ भी नहीं बोल रहा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अब आपको रिमांड पे लिया जाएगा सर। हेलो, राजेश जो मैकेनिक है उनसे बात कराओ मेरी। हाँ बोल रहा हूँ। भैया एक बात बताओ, आज मेरे को आप क्या बेवकूफ समझते हो? क्या हो गया? मैंने अपने लौंडे को भेजा था आपके पास भेजा था। आपको याद है कल आया था वो पूछने के हमारी पुरानी बैटरी है वो बेच रहे थे और पेपर पक्के हैं बैटरी के। कितने पैसे बताए? 1000 रुपए में मतलब लूट मच रही है क्या? बनते होते तो दे रहे थे हम। नहीं तो कितने बनने बैटरी के? कितने बनने तुम्हारे हिसाब से? 1000 रुपए बनना हो, क्या बनना है? दो बल्ब दे रहा हूँ फ्री, उसके साथ 2 बल्ब फ्री है, उसके उसको ना जोड़ने के हो। अरे तो बल्ब का हो बैटरी में, क्या करना है बल्ब का? नहीं, तुम 1000 रुपए बता रहे हो, बैटरी के साथ बल्ब दे रहा हूँ, 4 लेदर कवर सीट दे रहा हूँ, 5, मतलब 1000 रुपए लोगे उसके। कहाँ को मिला दिया तुमने टेलीफोन? तुम्हें मिलाया था, बैटरी बेच रहा था। हाँ, तुम ये कह रहे हो कि 1000 रुपए दूंगा, 2 बल्ब फ्री दे रहे हैं तुम्हें बैटरी के साथ, 4 लेदर कवर सीट दे रहे हैं, 1000 रुपए मिले हैं उसके? सीट दे रहा है, बल्ब दे रहा है। मतलब तुमने जो 1000 रुपए कह दिए, बैटरी के साथ 2 बल्ब है, 5 सीट कवर है, 5 लेदर सीट कवर है, 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दोगे उसके? सुन ले, 1 मिनट रुकिए, एक कॉपी दिए जरा पेन ला। हाँ, क्या कह दे रहे फिर से बोलिए। हाँ, बैटरी के साथ 1 बल्ब, हाँ, 2 बल्ब है, 4 लेदर कवर सीट है, हाँ, 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दे रहा उसके। अरे हाँ, नहीं मेरी बात सुनो है। और बैटरी के साथ तुम्हें बात सुन लो, बैटरी के साथ 2500 सीसी का इंजन दे रहा हूँ होंडा का, तुम कह रहे हो 1000 रुपए दूंगा। बेकार की बात करो, तो पूरी कार हो गई। तो समझता तो है ना भाई, कार के पेपर मेरे पास है नहीं, बैटरी के हैं, इसलिए बैटरी बेच रहा था मैं। तो ये सारे खरीद लेना। अरे मेरी बात सुनो, अरे मैकेनिक साहब, किसी पुष्पेंद्र को जानते हो तुम? उसने तुम्हारा नंबर दिया था। मैं रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ। 3rd डिग्री की सजा मिल गई, तुम्हारा मुर्गा बनाया है। मुर्गा बन गया आपका, रेडियो मिर्ची पे हैं आप। और मैं बैटरी के सिर्फ पेपर हैं, गाड़ी के पेपर नहीं है। बैटरी खरीद ले, गाड़ी फ्री। हेलो, इंसान को इतनी तमीज होनी चाहिए कि किसी की शादी में अगर गया है। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। ये नहीं, प्रभात जी बोल रहे हैं। हाँ, प्रभात बोल रहा हूँ। प्रभात जी एक बात बताइए, ये अभी जो छत्रफान परसों शादी में आए हैं आप, मैं ये नहीं जानता आप कितने क्लोज हो हमारे, कहाँ से आपके पास कार्ड पहुंचा, आप हो सकता है किसी के थ्रू आए हो यार। आपको मालूम आप क्या करके गए हो यहाँ पे? कौन सी शादी में? छतरपुर में जो शादी हुई है, ये राघव। ये आप क्या करके गए हो यहाँ पे? भाई साहब क्या हुआ? ये मैं बताऊं आपको क्या हुआ। आपको होश था यहाँ पे? किसने कहा था आपको डांस करने के लिए? नहीं, जब आपको नहीं आता डांस, नहीं मेरी बात पूरी होने दो, जब डांस नहीं आता आपको तो क्यों कर रहे थे आप यहाँ पे डांस? भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल नाचने नहीं चाह रहा था। ये तो ने चढ़ा दिया। नहीं तो वो चढ़ाई में आए नहीं, मैंने मान लिया आपने चढ़ाई में डांस किया है, मैंने मान लिया। आपको मालूम है घर में क्या क्या हुआ है? मेरे छोटे छोटे घर के बच्चे यार,
इधर आ बेटा। अरे कुछ नहीं कहते अंकल, डांस बुरा करते, कुछ कहेंगे नहीं। क्या हुआ था बता, क्या हुआ था? इन्होंने ऐसे डांस करा था, कैसे? खाना भी नहीं खाया, मैं वैसे ही चली गई थी। मैं इतना बहुत आप देख रहे हो एक मासूम पे क्या गुजरी है। हम सबने एंजॉय करा, तो कह रहे कि तू चढ़ जा, हल्का फुल्का डांस दिखाते, फोटो खिंचवानी है। हाँ। फोटो के चक्कर मैंने हल्का सा हाथ उठाया तो झुन्नी बन गई। फिर मैं क्या बताऊं, झुन्नी बन गई? नहीं तो ये झुन्नी बन गई। आपको ये पता है आप कितनी देर तक नाचे हो? ये होश है आपको? कितनी देर तक डांस किया आपने? भाई साहब आप रहने दीजिए, आपसे बात नहीं हो पाएगी ढंग से। देखिए आप बात समझिए, बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारी महिलाएं थी शादी में, और आपने बिल्कुल तमीज से नहीं। आप बात सुनिए, आप कैसे नाच रहे थे। स्लो गानों में भी आपने इतना तेज डांस किया है, इतने लोगों की कोहनियां तोड़ी हैं आपने, मार के घुटने अपने। आपको पता नहीं है क्या कैसे नाचा जाता है? पहले मैंने तो खुद इनसे यही कहा। नहीं, एक बात बताओ, एक बात, ये प्रभुदेवा बनने की जरूरत क्या थी जब आपको नहीं आता? आप पूरा घर परेशान है। यहाँ में मेरी वाइफ परेशान है, बात कर रही है, वाइफ की बहन आई हुई है। बताओ, ये इन्होंने भी रोका है आपको? अरे मेरी तो फ्रेंड्स आई हुई थी, हाँ। तू कर दी है इन लोगों ने। कि कैसे डांस किया था? अरे चलो डांस तक तो ठीक है, उसके बाद जो ठुमके लगाए, छी 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 छी। ठुमके कौन लगाता है, वो भी इतने गंदे ठुमके। भाभी जी ठुमके लगा रहा था मैं। ठुमके लगा रहे थे? अरे इतने खतरनाक ठुमके लगाए आपने? छी 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 छी। भाई साहब आपसे उम्मीद नहीं थी ये वाली। यार तमीज होनी चाहिए। ये घर की बात छोड़ो, मैंने ढोल वाले तक को रोक रखा है सारे का। ये इधर आओ भाई साहब। भाई साहब मैं थक गया ढोल बजा के। 100 का नोट इन्होंने मुंह में ही रखा हुआ था, मुझे दिया ही नहीं। डांस कैसे कर रहा था ये? इतना बुरा डांस किया मैंने, इतनी शादियों में ढोल बजाया, आपसे गंदा डांस मैंने आज तक किसी का नहीं देखा भाई साहब। ढोल वाले, तू ढोल वाला बोल रहा है ना? हाँ वही है। तेरी सारी ऐसी तैस हुई है, चौकड़ी बजा के नचाया तूने मेरे को। तो भाई साहब नाचो, चौकड़ी बजा रहा हूँ, ढूंढ नाचो भाई साहब। तेरे चक्कर में भाई साहब देखो कितना मेरे को सुना रहे हैं। मुझे बोला गया था कि मैं बोलियां करूं, क्या करता मैं? तू मेरे पास हो जाएगा तो नाचना पड़ेगा ना। मेरे पैर हिलते हैं फिर धुन पे। यार आप किसी की बात का भी यकीन नहीं कर रहे आप, मतलब अपनी चला रहे हो आप? भाई साहब मेरी बात सुनो आप, या तो आप पीने पानी का प्रोग्राम मत रखा करो, पीने पानी का रखो तो ढोल वाले को मत बुलाए करो। तो ये मतलब क्या पता क्या हो रहा है, क्या आपको पता है आपने क्या किया? नागिन कितनी देर के लिए बने थे आप? ये ना आपने तमाशा बना दिया हमारी शादी में। वो तो भाई साहब और कौन सा, कह तो रहा हूँ गलती हो गई, थोड़ा सा पी लिया था, हल्का डांस हो गया, गलती होगी, शर्मिंदा हूँ मैं अपने किए पर। माफ करो, अपने बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ो बात को, भट्टी डालो। ख्याल रखना आगे से। जी बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और बिल्कुल नागिन बिल्कुल नहीं, डांस कर भी लो, नागिन नहीं। सॉरी सर। हाँ सॉरी भाई साहब। हेलो। या हाय, इज दैट आसिम? यस आसिम, हाय, आई एम कार्तिक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सोल्यूशन। मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं आप मेरे अंडर में ही रहेंगे। हाय सर। हाय, हाउ आर यू? बढ़िया सर, आप बताओ। आसिम, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि कंपनी के बारे में तो सारा एचआर ने आपको बता दिया होगा, पैकेजेस एंड ऑल, राइट? हाँ जी सर। एंड यू डोंट हैव टू वरी, कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी के बारे में भी आपको, प्रोफाइल के बारे में बता दिया होगा, बट जो मुझे चाहिए वो ये कि डेडिकेशन और काम पूरा हो जाए। अदरवाइज आपको जो लाइफ में करना है यू कैन डू, राइट? ठीक है सर। मैं अभी भी मैं, आप लगा लीजिए, मैं 7 बजे आ गया था ऑफिस, जबकि मेरा इन टाइम है 8 बजे, 8 बल्कि 8:30 बजे, बट आई एम सिटिंग इन माई कैबिन, राइट? सो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो गिव योर 100% टू द कंपनी। सर मेरे को एक आपसे थोड़ा सा आसिम जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरे ऐसे थे। या प्लीज सर, प्रतीक लेट है 5 मिनट पंचन करने में, सो चॉप ऑफ हिज हैंड देन। मुझसे मत बोलो ना। डन सर। मैं लिसन, कोनी से ऊपर से काटना, राइट? या आसिम, आप पूछ रहे थे कुछ? सर मैं यही पूछ रहा था अभी। जस्ट होल्ड ऑन आसिम, जस्ट होल्ड ऑन। या सर, अनिल प्रोजेक्ट पूरा करना भूल गया है, तो वो कह रहा है उसे और टाइम चाहिए होगा। और मैंने कल बोला था उसको। सर एक्चुअली वो यही कह रहा था, उसने सुना नहीं सर। एक काम करो, गरम तेल करके उसके कान में डालो, गरम तेल, और सुनो ड्रॉपर से डालना, बिल्कुल चम्मच से नहीं, ड्रॉपर से डालना। या आसिम प्लीज बस बोलिए। हेलो, आर यू देयर आसिम? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो जो आई एम सो सॉरी आसिम, आई एम सो सॉरी सर। सॉरी सुनील, एक्चुअली लेटर टाइप करना भूल गया, क्योंकि उसने ड्राफ्ट नहीं किया अभी तक। सर नहीं किया है उसने। आई नो, उससे टाइप नहीं हो रहा होगा ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करिए, एचआर को बोलिए प्लास से उसके नाखून खींच लेंगे, ठीक है? डन सर। सीधे हाथ के पूरे नाखून खींच लो प्लास से। या आसिम प्लीज टेल मी, आप बोल रहे थे कुछ?
सर मैं यही आपसे पूछने जा रहा था बार-बार। यार कम ऑन, जस्ट होल्ड ऑन आसिम, आप सारी चीजें एक साथ बताओ ना मेरे को। सॉरी सर, मैं जस्ट अभी बाहर गया था और मैंने देखा कि रवि आज फॉर्मल्स पहनना भूल गया सर। कैजुअल पहन के आया जी, उसको नंगा करके ऊपर धूप में खड़ा कर दो, ठीक है जी सर। मेक श्योर न्यूड होना चाहिए। थैंक यू सर। या आसिम, हेलो, आर यू देयर आसिम? अब भी हंस रहा है, कितना बेगैरत आदमी है। अब भी हंस रहा है। मेरी कंपनी में काम करना है, ऐसे ही सब कुछ होगा। छोड़ो, उस कंपनी में काम ही नहीं करना तुम्हें। रेडियो में जिसने नवेद बोल रहा हूँ, मेरे साथ पंकित है। गुड लक, तुमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, बस काम करना, मेहनत करना जरूर। हाँ पड़ोसी के काम ना आए तो लानत है ऐसे पड़ोसी पे यार। अब जिनको कॉल कर रहा हूं मैं, जिनका मुर्गा बना रहा हूं, ये नए नए पड़ोसी हैं, कहीं पे शिफ्ट हुए हैं और इन्होंने किसी से सामान ले भी लिया अपने पड़ोसी से, है ना। अब बारी हमारी भी है, कॉल करेंगे इनको। इसका बना, उसका बना, सबका बना, मुर्गा मुर्गा, नवेद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा। हेलो कुमार जी। हाँ जी कुमार जी नमस्ते, कैसे हैं आप? पड़ोसी बोल रहे हैं सर, आपके सेट हो गया सब, आपका नई सोसाइटी अच्छी लगी आपको? हाँ जी पसंद आई, काफी अच्छा रहा। अरे कल मेरी वाइफ से बात हुई थी तो मैं तो था नहीं, तो सर मैं हमको भी बड़ी खुशी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम, वैसे मैं बता दूं 4:30 बजे तक पानी आता है, तो आपने टैंक चेक कर लेना आप, मतलब 4:30 बजे तक वही आता है रनिंग वाटर, फिर पता नहीं क्या मुसीबत हो रही है, वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और मेरे को बड़ी खुशी हुई, कल भाभी जी आपकी वाइफ ने कड़ी पत्ता मंगवाया था, मेरी वाइफ ने दिया, मैंने कहा भाई यही पड़ोसी का हक है, यही काम होता है। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। अगर मेरी वाइफ भी कह रही थी कि पड़ोस में मैं गई कड़ी पत्ता मांगा, तो लोग काफी सपोर्टिव है। और छोटी चीज है कड़ी पत्ता। देखिए मेरा मानना ये है, वैसे तो मैं आऊंगा किस दिन रात बाद में, कि पड़ोसी, देखिए आप 1.5 करोड़ का घर खरीद लो, 1.5 करोड़ का भी घर खरीद लो, अच्छा पड़ोसी नहीं मिलता ना तो बेकार है घर, आप मानते हैं? बिल्कुल। और ये लेन देन से ना मोहब्बत बढ़ती है पड़ोसियों की, मैं तो ये कहता हूँ। कुछ भी इमरजेंसी में कोई चीज जरूरत पड़ जाए, रिश्तेदार तो बाद में हम सोचते हैं, पहले पड़ोसी को बोल देते हैं भाई हमें ये दो। एग्जाम्पल दिया, इमरजेंसी में कोई चीज पड़ गई, रिश्तेदार के पास कहाँ भाई, अब मान लो रिश्तेदार चलता है भाई, पड़ोसी तो 3 कदम पे है ना। अब भगवान का करम है, आप हमारे पड़ोस में आए, किस दिन डिनर भी करेंगे साथ में। बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। आप भाभी को बोल देना कड़ी पत्ता आज मांगा, कभी किसी चीज की जरूरत हो, चीनी, कड़ी पत्ता, दूध, पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सर, याद करेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। कॉन्डम पड़ा है आपके पास कोई? कॉन्डम पड़ा हुआ है? पड़ा है कोई कॉन्डम? कुमार जी मेरे ख्याल से नेटवर्क नहीं है इनकी। हेलो, पानी 4:30 तक आता है? 4:30 सवा, कभी कभी 5 तक भी आता है, लेकिन ये मान के चलो पहले भर लो यार, फिर प्रॉब्लम होती है इसमें। और आप आओ ना कि इस दिन समय निकाल के चाय पीते हैं साथ में। हाँ सर बिल्कुल बैठेंगे। वो मैं प्लम्बर का भी नंबर मांग रहा था। प्लम्बर का नंबर मैं दिलवा दूंगा, मैं बोल दूंगा अपनी वाइफ से, प्लम्बर का नंबर दे देगी यार। यही तो रिश्ता है यार, यही तो मजबूती होती है यार, इसी को तो कहते हैं वी आर टुगेदर यार। पड़ोसी नेबर से बढ़िया क्या चीज है ना। नहीं सर बिल्कुल, मेरी वाइफ भी कह रही थी कोई भी चीज की जरूरत हो तो अरे प्लीज एनी टाइम नो प्रॉब्लम। पड़ा कोई आपके पास अभी फिलहाल कॉन्डम? अभी डू यू हैव कॉन्डम? डू यू हैव? एक भी हो जाए तो मेरा तो काम बन जाए। बस देखो, अच्छे पड़ोसी जो नहीं होते ना, मैं उनकी पहचान बताता हूँ। अच्छे पड़ोसी वो नहीं होते जो इस काम में ना शर्म करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप बार बार सुन के भी साइलेंस मोड पे चले जाते हो, ये अच्छा पड़ोसी नहीं। ये थोड़ा सा ना, ये अच्छा पड़ोसी तो है, ये थोड़ा इंटेलिजेंट पड़ोसी नहीं है। इंटेलिजेंट पड़ोसी यही है, जब दूसरा पड़ोसी कहे भी कॉन्डम पड़ा है, वो कहते हैं हाँ पड़ा है, या नहीं है तो आई डोंट हैव इट, कहीं और से ले लो जाके। टाइम नहीं लगाना चाहिए। शर्म किस बात की है? मेरे को कड़ी पत्ते में शर्म आई है? नहीं सर, नहीं ना, तो आपको कॉन्डम में नहीं आनी चाहिए। बस यही है, समझ गए? अच्छे पड़ोसी हो गए हम। और अब जो अच्छे पड़ोसी हैं ना, उनको देव के मत आ जाना कॉन्डम, पता चला। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मेरे को पता चला आप अभी शिफ्ट हुए हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। डोंट बी शाय ऐसे मौके पे ना, क्या यार अवेयरनेस बढ़ानी है इस चीज की, ठीक है? बिल्कुल सर। थैंक यू सर। हेलो कमल। हाँ कौन? कमल आई एम सॉरी। कौन बोल रहे हैं? कमल मैं हर्षिता की बहन बोल रही हूँ। आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे ना अभी 12th के, वो आपके आगे बैठी थी जिससे आपने पूरा पेपर टीपा था। अच्छा कमल, मेरी ना अभी हर्षिता से बात हुई है, तो वो बोल रही है कि उसने सारा गलत किया है।
है सारा। अकाउंट्स में तो उसने बिल्कुल ही गलत किया है पूरा पेपर, तो वो बहुत डरी हुई है। यार आप कौन बोल रहे हो? मैं हर्षिता की बहन बोल रही हूँ। ये रिजल्ट से एक दिन पहले बता रही है ये बात? अरे उसने अभी पेपर चेक किया अपना तो। अरे यार मेरे पापा मेरी मार देंगे, पता नहीं। हर्षिता से ना मेरी कमल अभी बात हुई है, तो वो बोल रही थी मैं सारे तुक्के मार के आई हूँ। यार थोड़ा तो पढ़ के जाती ना यार, घर से पढ़ के जाना होता एग्जाम के लिए। अच्छा बस उससे इतना पूछ लो, जो मैथ्स में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था उसने वो सही किया या वो भी गलत है? पूरा ही गलत है, उसमें तो तुक्का मारा था। कमल कोई बात नहीं। अरे यार पापा से पूछ रहे, वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है कल, पता है क्या होगा मेरा? अच्छा सुनो, एक बात बताओ मुझे कि वो ट्रिगो वाला क्वेश्चन तो सही कराया ना इसने? गलत है। हाँ पे उससे पूछो उसने सही कुछ किया भी है या नहीं। वो जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे ना, हाँ वो तो तुक्का मारा था ना। तुक्का नहीं यार, मार ली है मेरी, पता है मेरे को। पता है आपको ये बात सुन के बहुत बुरा लगेगा, मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए मुंह पे, लेकिन हीरोइन बनवा लो, पूरी लिपस्टिक लगवा लो, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं करी इसने? अच्छा बस इतना बता दो मुझे, अकाउंट्स तो ठीक करा ना? अकाउंट्स से तो पास हो रही है ये। उसमें भी गलत करा है सब उसने। आई क्यों थी यार ये पेपर देने? नहीं आती यार। दीदी अब बता रहा हूँ, अपनी बहन को बोल देना जब मेरे पापा रिजल्ट देखने के बाद मुझे बुलाएंगे ना बात करने के लिए, ये सामने चलेगी मेरे। क्यों? क्योंकि पढ़ के नहीं गई थी और लोग पढ़ थी। ठीक है, अगर इसका नहीं आता तो मना कर देती ना कि मुझे आता ही नहीं, मत कर मेरा। पापा से ही बात कर लो। हेलो। हाँ नमस्ते अंकल। नमस्ते। देखो लग गई ना अंकल, उससे कहो थोड़ा मेहनत कर लिया करे। बेटे मैं तो आपसे भी कहना चाह रहा हूँ बेटा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और देखो वो कैसी लगी। बेटा फोन रख दो, इससे पहले तो बेहोश हो जाओ, फोन रख दो और सोचो। हेलो, क्या हाल है भाई, पहचाना? कौन? कौन साले भूल गया? मतलब कौन बोल रहा है? ओह कौन बोल रहा है? पहचान नहीं रहा क्या? अरे भाई बोलना कौन है? तो बोल तो रही हूँ। अच्छा फोन कर। देखा, अब यही नंबर रीडायल कर रहा हूँ मैं, और तृप्ति का नंबर है। हेलो। हाय, पहचाना? हेलो। हेलो, पहचाना? हाँ कौन? डोंट टेल मी तुम मेरी आवाज भूल गए। अरे नहीं मतलब याद पता नहीं। अच्छा गेस तो करो प्लीज। ओके, मुझे आवाज जानी पहचानी से तो लग रही है। मोनिका बोल रही है ना? ओह, अब ये मोनिका कौन है? अरे नहीं मतलब अभी ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, कौन बोल रहा है? लो, इतनी प्यार से मैं बात कर रही हूँ और तुम आवाज ही नहीं पहचान रहे हो, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं बात करने का। मैं रख रही हूँ फोन। 1 2 3। हेलो। अरे यार कुछ टाइम तो दो पहचानने का, मतलब लेट मी गेस। मतलब हम लोग कब मिले थे, ये कुछ थोड़ा सा टाइम बता सकते हो? मेरी आवाज से तुम्हें इतना प्यार था और अब आवाज ही नहीं पहचान रहे। ओके, अदिति बोल रही है, अब तो मैं पक्का 100% श्योर हूँ। सो सारे राज निकल कर आ रहे तुम्हारे। नाउ हु इज अदिति? अरे यार अदिति यार मजाक मत कर, तू ही है, मुझे पता है, पक्का 100% श्योर हूँ। तुम नहीं पहचान पा रहे हो, मैं फोन रख रही हूँ यार, ये तो बहुत बेइज्जती हो गई मेरी। नहीं अरे यार हर बात पे फोन काटी हूँ, इनमें बात तो करो। नहीं मैं फोन रख रही हूँ। अरे यार हिंट तो दे यार। ठीक है, अब हिंट भी दूं, आवाज भी सुनाऊं और हिंट भी दूं? ओके ठीक है, मैं एक हिंट देती हूँ। याद है वो उस दिन जब हम लोग वहां पर गए थे साथ में मेट्रो से? समझ गया यार, तानिया बोल रही है, मुझे समझ गया। फाइनली तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन इनको क्यों नहीं पहचाना? इनकी आवाज क्यों नहीं पहचानी तुमने? किनको? अरे पापा। मैं ही कह देता हूँ बेटा, आप पहचाना? अभी इससे पहले किया था ना मैंने, थोड़ी देर पहले। हेलो। तुमने पहचाना? ये होता है। अब बता दो सबको क्या क्या हो रहा है यहाँ। बाय। फोन मत उठाइए, अब उठाइए, लाल वाला बटन मत दबाना। ये वही नंबर है जिससे मोबाइल फूट रहा है, काटना मत फोन। हेलो। अरे हेलो।
अरे मेरी आवाज आ रही है तो नवेद बोल रहा हूँ। कोई स्पीकर फोन पे डाल दो यार। ज्यादा करीब मत जाना, बाबा फट जाएगा। अरे नहीं फट रहा। हेलो फोन तो काटो। 4 बटन दबाओगे तो फट जाएगा ना वो। डंडा लेके आओ, डंडा। तुम सब बैठ जाओ साइड में। फट जाएगा। कमर डाल दो। पानी डाल इस पे। ना पानी नहीं पानी नहीं। अरे हेलो, नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फेसबुक के फाउंडर श्री मार्क जकरबर्ग, श्री नरेंद्र मोदी ने जो हिंदी में कहा उसका। हेलो बबीता जी। बबीता हाय, आनंद दिस साइड। आनंद ओके, मैं आपको बताता हूँ बबीता, I have seen your photograph for matrimony. How are you? I'm good. How are you? Absolutely fine. I'm sorry. I hope I'm not disturbing. मैं कॉल आपको कर रहा हूँ। नहीं 41 कॉल्स तो अब तक मैं अटेंड कर चुकी हूँ। क्या कर चुकी है? 41 कॉल्स। 41 कॉल्स अटेंड कर चुकी हूँ। अटेंड कर रही है? हाँ। मैंने आपका फोटोग्राफ देखा, मुझे कुछ हो गया। अब तक जितने भी लोगों ने मुझे कॉल किया है सबने ये बोला है, कुछ नया नहीं है। आपने जो फोटोग्राफ लगाया उसमें मेकअप है? हाँ, तो मुझे नहीं what I'm trying to say, आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी कहने वाली थी। मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फोटोग्राफर ने मुझे बोला थोड़ा बहुत मेकअप यूज कर लो। नहीं, ऑनेस्टली आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करती है पूरी। मैं बताता हूँ, इसमें ना प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी। इसमें जैसे अब नाक, भाई एक हद होती है ना फैलने की, तो उसको दबा देते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी, जो मुझे अंदाजा हुआ है देख के। मेकअप की जरूरत ही नहीं थी इसमें, बेकार है ना वो, बेकार मेकअप क्या करेगा। इसमें प्लास्टिक सर्जरी पूरी लगती है, ठीक है। कौन बोल रहा है? आपका ही एक चहिता। कुत्ते के बच्चे आज के बाद फोन मत कर दियो मुझे। 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी, समझ में आया? फोन मत चल। हेलो भाई विजय। कौन? यार पराग का दोस्त बोल रहा हूँ, उसको छोड़। तुम है कहाँ पे आजकल? ना यहाँ पे आ रहा है, इसमें कॉफी शॉप में भी तू नहीं आ रहा है। अभी इनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वहाँ जाने का प्लान था, कहीं भी नहीं है तू। बस यार थोड़ी टेंशन चल रही है। नहीं वो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा मैं बात करता हूँ और ये पूछता हूँ तेरे से। मेरी तो पराग से बात हुई थी, पराग ने कल मेरे को बताया, कह रहा आ नहीं रहा है विजय। और बता, घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बढ़िया। तूने वर्कशॉप जाना छोड़ दिया है क्या? नहीं मैं जा रहा हूँ। जा रहा है? अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे कुछ नहीं, वो पैसों की थोड़ी जरूरत। यार तूने गर्मी देखी कितनी पड़ रही है आज दिल्ली में? गर्मी बहुत है यार। गर्मी यार मेरे को मतलब 44 अभी से, मैं सोच रहा हूँ आगे क्या होगा। हाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या विजय परेशानी, क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? क्या हुआ क्या है? भाई कुछ पैसे चाहिए। गाड़ी देखी है तूने वालों की? क्या जबरदस्त गाड़ी आई है, सेक्सी यार, मतलब यार शार्प फीचर्स उसके। नहीं हाँ, वो कौन सी वाली, मतलब क्या ये जो अभी इन्होंने लॉन्च करी है? गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी अच्छी है। तू आ ही नहीं रहा बिल्कुल, 3 दिन हो गए। मैं तो चल मिलता नहीं हूँ तेरा, वहाँ पे वो बात कर रहे थे, मैंने कहा पूछता हूँ विजय से। तो क्या प्रॉब्लम है क्या? तू उदास क्यों है भाई? अरे वो यार थोड़ा पैसों की जरूरत थी। स्कूल के एडमिशन कितने मुश्किल हो रहे हैं आजकल, तूने देखा जाए दिल्ली में? हाँ वो ठीक है, अब क्या है मतलब बहुत मुश्किल है। अभी इनसे बात हो रही थी, मेरे हमारी पड़ोस में, कहते हैं यार क्या करें भाई, हो ही नहीं रहा एडमिशन। हाँ मेरे भी एक मामा है, वो काफी परेशान है बच्चे स्कूल को लेके ना, एडमिशन को लेके। हाँ ये भाई एक बात बता, इतने अफसोस, तू सैड क्यों है? क्या हुआ क्या है? पैसे चाहिए थे यार मुझे। डीजल पे रेट अचानक से बढ़ा दिया इन्होंने। हाँ वो बड़े तो हैं। बड़े हैं, ठीक नहीं है ना? हाँ ठीक तो है नहीं, ठीक नहीं है। खाना वाना खा रहा है भाई टाइम पे?
हाँ, खाना वगैरह खा रहा हूँ टाइम पे। घर पे? होटल पे तो नहीं खाता ना, घर पे खाया कर यार। हाँ नहीं, मैं घर पे ही खाता हूँ यार। तू परेशान क्यों है? मेरे को खुल के बता यार, क्या परेशानी, क्या तू इतना टेंशन ले क्यों रहा है? छोटी मोटी क्या परेशानी है, हमें बता ना यार। भाई थोड़ा पैसों का है। श्वेता का ब्रेकअप हो गया, तेरे को पता चला है? ब्रेकअप हो गया है श्वेता का, मान नहीं रही है यार। अब मेरे को भी पता चला, मैंने कहा चलो बात करते हैं तेरे से। एक बात बताएगा भाई? हाँ। तू टेंशन में क्यों है यार इतना? क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, छोड़। क्या प्रॉब्लम क्या है ये तो बता तू मुझे। कैसे चाहिए मेरे को अभी तक पता नहीं चला इसको प्रॉब्लम ठीक है। Hello. Jaspreet ji, good morning. I am calling from. I just wanted to ask you that you have adopted our friends and family scheme. Are you satisfied? अभी तो जब बिल आएगा वही पता लगेगा ना। अभी तो मेरे को 3 दिन हुए हैं बस। अभी 3 दिन हुए हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे ये आपने अपनी वाइफ का नाम लिखवाया तो सर वाइफ आपको कॉल करती हैं, आप वाइफ को कॉल करते हो, देयर विल बी नो चार्जेस। हाँ ये पता है। इसके अलावा आपने 3 नाम और दिए हैं। 3 नामों पे जितनों को भी आप कॉल करोगे या फिर मैसेजेस करते हैं तो सर उसका कोई चार्जेस नहीं है। इससे बिल पे तो फर्क पड़ेगा ना भाई। सर आई एम डैम श्योर बिल पे बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन सर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपने अडॉप्ट किया है इसके और भी बेनिफिट्स हैं जो हमने आपको नहीं बताए थे। में एक बेनिफिट और है जो हमने कल रात से ही शुरू कर दी है। सर जितने मैसेज आप भेजेंगे, किसी को भी भेजेंगे, वो आपकी वाइफ के पास भी जाएंगे, और जितने मैसेजेस आपके पास आएंगे वो आपकी वाइफ के पास भी आएंगे, चाहे व्हाट्सएप हो या टेक्स्ट। रात को हमने स्टार्ट कर दिया है, जितने भी मैसेज आप किसी को भी भेजते हो, मान लो आप अपने दोस्त को भेज रहे हो, किसी को भेजते हो, वो आपकी वाइफ के पास भी जाएगा, और जितने मैसेज आपके पास आते हैं वो आपकी वाइफ के पास भी आएंगे। मतलब भेज दिए मैंने, रात को जो मैसेज भेजे थे सब भेज दिए बीवी के नंबर पे। हाँ सर वो स्टार्ट हो गए हैं। पागल, मैंने तो बोला था स्टार्ट करने के लिए। नहीं सर ये बाय डिफॉल्ट होता है ना सर, ये स्टार्ट। बंद कर दे नू, मेरा तलाक हो जाएगा, बंद कर दे नू, मार जाऊंगा मैं। नहीं सर ये तो बाय डिफॉल्ट होती है ना सर। एक बात बता, सुबह 11:55 में मैंने एक मैसेज भेजा है, 2 मैसेज भेजे हैं, तो वो गए मेरी बीवी के पास। या सर आई कैन सी सारे मैसेज जा रहे हैं आपकी वाइफ के। तेरी बंद कर नू, राम एक 10 व्हाट्सएप तक मैं मैसेज किया ग्रुप दे विच, वो भी मेरी वोटी को पहुंचे। सारे पहुंच रहे सर। कुत्ते तेरी कंजर, बंद कर दे नू। मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं बंद कर दे, मेरी वोटी मेरी गोली मारने की बंद कर दे। मैं कह रहा हूँ मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहे हैं। जो मर्जी हो इनू बंद कर दे, मेरे फोन जो है मैं मजाक कर रहा सी, मैं रेडियो मिर्ची तो बोल रहा हूँ। बंद कर दे मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहा हूँ यार। चारे पासे सुख होण किसे ना दुख। हेलो संजय जी, मधु बोल रहा हूँ। ओह क्या हाल है सर? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं सर बिल्कुल नहीं, बताइए। नहीं मैं संजय जी इसलिए कॉल किया था, प्रियंका को देख तो लिया है फोटो में आपने? हाँ जी। अब मतलब ये हम मीडिएटर थोड़ी होते हैं, हम मतलब पूरा काम ये कराते कि मतलब शादी होके चुक जाए बंदे की। ये प्रियंका वही है ना, लक्ष्मी नगर वाली जिसका फोटो देखा आपने? हाँ तो आपने मम्मा डैडी को बताया था अपने मम्मी पापा को कि पसंद आ गई फोटो में? तो हुई थी थोड़ी बहुत बात, तो मैंने उनको थोड़ा सा बता दिया था कि हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव है यहाँ लक्ष्मी नगर वाले की तरफ से। हाँ। और हमारी तरफ से भी ठीक है, आगे सब आप बात बढ़ा सकते हैं। संजय जी मैंने इसलिए आपको फोन किया है कि प्रियंका अभी ऑफिस में है हमारे, तो सबसे बढ़िया रहता है कि आदमी मतलब पहले बातचीत कर ले मिलने से पहले। हाँ जी। बुला लूँ आप बोलो तो फोन पे, या ठीक नहीं लग रहा है? नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुला दूँ एक सेकंड, आप ना आराम से बात करो। प्रियंका। हेलो कौन? प्रियंका। मैं संजय। हो नमस्ते अंकल। और प्रियंका बताइए कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी हॉबीज वगैरह। अंकल मुझे सबसे ज्यादा तो गाने का शौक है, मैं गाती भी हूँ और कुकिंग भी कर लेती हूँ कभी कभी। ओह अच्छा, कुकिंग का शौक है आपको, पार्ट टाइम है, ये तो अच्छी बात है प्रियंका। जी अंकल। तो क्या आपने क्या अंकल आपकी आवाज नहीं आ रही है? नहीं मैं ये पूछ रहा था, तो प्रियंका आपने क्या सोचा फिर आगे? बस अंकल अब देखो क्या होता है। मेरी अभी मधु जी से बात हुई थी जब आपसे बात करने से पहले। वैसे मैं प्रियंका संजय बोल रहा हूँ। हाँ जी अंकल। तो आगे फिर शादी के बारे में क्या सोचा प्रियंका, क्या डिसीजन ले रहे हो? बस अंकल बस अब तो भगवान पर है, जो होगा वो ठीक ही होगा अंकल। हेलो अंकल, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बाकी सब ठीक है बेटा? जी अंकल बिल्कुल सब ठीक है। आऊंगा बेटा मैं आपकी शादी में। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, जुग जियो। अंकल मैं आपकी मधु जी से बात करवाऊं? नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बिजी था कहीं। मम्मी पापा को मेरी तरफ से, अंकल की तरफ से, अपने अंकल की तरफ से नमस्ते कर देना। ओके अंकल बाय। ओके बेटा।
हेलो, ये शांतनु जी? हाँ, शांतनु जी, शांतनु जी, मैं कब से आपको ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को ट्राई कर रहा है? मैं वही आपको बताता हूँ शांतनु जी। अभी मयूर विहार में जो थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है दो पार्टीज में, आई नो कि आप हेमंत जी की पार्टी की तरफ से हो, आप इसको कोई गलत मत समझना। तो होना था जो है वो सबको पता है, और वो तो देखो बैठ के फैसला होगा, उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता। नहीं, मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा कुछ करने को। बस ये सुन लो उस दिन संडे मॉर्निंग में एक्चुअली क्या हुआ था। देख, हाँ, जो भी था सबको पता है। मैं कहीं जज बैठा हूँ जो तुम दोनों ना, हे भगवान, मैंने कब जज का? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरी बात सुन लो कि उस दिन हुआ क्या, बस। हाँ जी, बोलिए, चलिए। देखिए उस दिन संडे में क्या हुआ। हाँ। मैं खुद गवाह हूँ। हाँ। मैं घर से निकला, घर से निकलने के लिए मेरे को जाना था, तो मैंने वो पकड़ लिया, वो पीले और काले रंग का होता है ना जिसमें पैसे देते हैं, वो उतार देता है अपने स्टॉप पे। ना ऑटो नहीं, वॉशिंग मशीन मैंने पकड़ ली वहां से। दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है, मैं वहां से वॉशिंग मशीन पकड़ के अपना चल दिया। अच्छा, मैंने वहां देखा, वहां पे कुछ लड़के, वो स्टूडियो से बने होते हैं ना ये गाने वानों के, वहां पे कुछ लड़के गाने सुन रहे थे। अच्छा, मैं भी वहां गया, मैंने अपने कानों पे वो लगा लिया, वो गोल से नहीं होते, दो कानों पे कवर चढ़ जाते हैं, तार सा लटका होता है। अच्छा, हेडफोन? ना, हेडफोन नहीं, हारमोनियम ले लिया मैंने। इनकी बदमाशी अभी शुरू नहीं हुई है, अभी मेरे को किसी बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं हो। मैं तो अपना जा रहा हूँ। मैं आगे गया तो मार्केट में मेरे को वो दिख गया, वो जिसमें ये कई ब्रांच नहीं होती उसकी, और उसमें पैसा भी रख देते हैं, लॉकर भी होते हैं और एटीएम भी लगा होता है बराबर में। बैंक? ना, बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो मैंने ले लिया हाथ में। अब मैं चिड़ियाघर ले लिया मैंने, फिर मैं आगे चल दिया। मैं अच्छा जा रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं दूर दूर तक क्या होने वाला है, क्या होने। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा किसके फेर बोला, आप बोलो ही मत, यू जस्ट शट अप, बोलो मत। अच्छा, मेरे ख्याल से 10:30 बज रहे होंगे। मैंने देखा आगे वो आ गया, वो नहीं होता जैसे बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट होते हैं, उसमें डॉक्टर भी बैठे रहते हैं, पार्किंग होती है, आईसीयू भी होता है, उसमें इमरजेंसी वार्ड, सारी चीजें नहीं होती। वो क्या ये जो होता है वो, वहां पहुंच गया मैं। हाँ, मैं समझ गया। ये लाल किला कैसे? ठीक है, वो लाल किला ही होगा। जब तू सारी जगह जा रहा है तो तू अब की बार अस्पताल कैसे पहुंच जाएगा? हेलो श्वेता मैडम। हाँ जी श्वेता मैडम, मैं ये मोहन भैया की मोबाइल शॉप है ना, वहाँ से बोल रहे हैं। हाँ भैया बोलिए। 2 दिन पहले आपने मोबाइल ठीक कराने के लिए दिया था ना, हमने वापस कर दिया, लेकिन आई एम सॉरी आपको इन्फॉर्म नहीं किया मैंने। अब मैंने सोचा बता दूं। कोई बात नहीं, मिल तो गया मुझे फोन। नहीं, वो मिल गया, लेकिन वो आप माइंड मत करना, मैं थोड़ा हम गलती मान रहे हैं। वो हुआ गया था ना, आप मोबाइल जब खोला तो आपका सिम कार्ड जल गया था, वो सिम कार्ड खराब। क्या किया तुमने? वो जला दिया मेरे बच्चे ने ना, वो इधर खेल रहा था तो वो जल गया आपका सिम कार्ड। अब वो जल गया मतलब? और तुम मुझे आज 2 दिन की बात बता रहे हो? वो जल गया। ऐसे कैसे जल गया? और तुम मुझे 2 दिन की बात बता रहे हो? मैं आपसे ये कह रहा था, मतलब हमारे कर क्या रहा था तुम? फोन जला के दिया तुमने सिम कार्ड? नहीं, मतलब इंटेंशनली नहीं जलाया मैंने, मतलब वो मेरा बच्चा खेल रहा था, उसको पता नहीं था सिम कार्ड पूरे में आग लगा दी। और तुम मुझे 2 दिन की बात बता रहे हो? उस दिन क्यों नहीं भोंके तुम? क्यों नहीं भोंके उस दिन जब मैं फोन लेने आई थी दुकान पे? तो हम अपनी गलती मान रहे हैं। वो मेरे बच्चे ने ना उसको जला, मेरे बच्चे को पता नहीं था ना। तुम पागल हो गए हो? एक तो मेरा तुमने सिम कार्ड जला दिया, ऊपर से तुम बोल ही जा रहे हो। नहीं तो मैं किसी को फोन कैसे करूंगी? अब कैसे फोन आएगा मुझे कोई? ऐसी जैसे अभी आया ना आपके पास। सिम कार्ड तो इसी में ही है। मेरा चुना रहे हो तुम? हेलो, इज दैट निकॉन? या निकॉन, हाय। Okay, I'm Rajiv. I'm calling from Jewelers. So Nikon, 27th October, your birthday, right? Yes. आपका बॉयफ्रेंड आए थे अभी, आपके बॉयफ्रेंड। What? Seriously, जयदीप आपका बॉयफ्रेंड अभी आया था। I just came to know आपका बर्थडे। Yeah. Oh my God. Yeah. Really, I just love him. Oh my God, Jaydeep, I love you. क्या नाम बताया आपने अपना? राजीव। क्या लिया उसने? Nothing. I'm just surprised. कुछ लिया ही नहीं है उसने। मैंने तो कहा भी, मैंने कहा इस बार क्या करा nothing। मैं तो जागरण की पर्ची कटवाने आया था, 101 रुपए कटवा के ले गया। क्या लगा nothing, कुछ नहीं। I just wanted to tell you। मैंने कहा चलो बता देता हूँ आपको। नहीं लिया कुछ? No. हरामजादा कुत्ता। हेलो आरन बोल रहे हो आप? यस आरन, मैं ये एंटरप्राइज से एमडी बोल रहा हूँ, एंटरप्राइज का।
ओह गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने यहाँ पे अप्लाई किया था सेल्स मैनेजर के लिए? हाँ जी सर। एक ही चाहिए था सेल्स मैनेजर, तो अभी हमने अपॉइंट कर लिया है। अच्छा। हाँ, तो मेरे को पर्सनली आपको बोलना चाहिए कि आपने अप्लाई किया था बट डिडंट वर्क। सर अगर कोई फ्यूचर में कोई चांस होता है तो मैं फिर से अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन अभी हमने सेल्स मैनेजर अभी गौरव एक रखा है, तो उसकी मैं फाइल देख रहा था अभी, ठीक है ना, उसने ज्वाइन कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा कभी। हाँ चार में मेरा रिज्यूमे पहुंचा था। मैं एक सेकंड आप होल्ड करना। यस गौरव, फाइल आया, आप इधर दिखाइए, एक सेकंड। गौरव, व्हाट इज दिस? दिस इज योर फर्स्ट डे एज अ सेल्स मैनेजर। आपने ये क्या बकवास यहाँ पे पीपीटी बनाया है? नहीं, क्या बकवास किया है यहाँ पे? नहीं, क्या आप मेरे को आंखें मत दिखाई है, क्या क्या गधेपन का काम किया तूने? इधर अब, इधर अब। हेलो हेलो, एरल वैकेंसी खाली है, आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। ओ यार, ये कहाँ गया सेल्स मैनेजर? हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग सर। यू रिमेम्बर, आपको याद है मैंने अभी 10 दिन पहले आपको एक पॉलिसी बेची थी? याद है, लेकिन ये बताओ उसका पहला प्रीमियम कब जाएगा? सर पहला प्रीमियम तो मुझे नहीं मालूम सर, आप उनसे ही पूछ लेना जिनकी पॉलिसी है। तू भाई, तू तो बताएगा, तूने भेजी थी। सर मैंने मजबूरी में भेज दी थी, मैंने वो कंपनी छोड़ दी है सर। इतनी गंदी पॉलिसी थी, भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिलाए, मैंने मजबूरी में भेज दी थी सर। आप माइंड मत करना उस बात। ये सर अब मैं ये लाइफ इंश्योरेंस में आ गया हूँ सर। यहाँ की पॉलिसी बढ़िया है, ये लो आप। वो तो बकवास पॉलिसी है जो मैंने प्रेशर में भेज दी थी अंदर। पीछे मेरे बॉस खड़े थे, उन्होंने कहा इस पॉलिसी की तारीफ कर। फोन पे मैंने प्रेशर में भेज दी सर। ये वाली पॉलिसी तो वो एक ढेले की पॉलिसी नहीं है जो आपने ले रखी है सर। तूने मेरे को क्यों दिलवा दी? हेलो 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 हेलो, कॉल किया है? नहीं भाई साहब, आपने कॉल किया हुआ है। मैंने किया है? हाँ जी। कौन बोल रहे हो आप? मैं पूषण। ओ पूषण, प्लम्बर? क्या प्लम्बर लग रहा हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो, फोन किया था क्या? आपकी तरफ से कॉल आई हुई है मैडम। कौन बोल रहे हैं? मैं पूषण बोल रहा हूँ। ओ अच्छा, मेहंदी वाले भैया? क्या मेहंदी वाले भैया बोल रहे हैं ना? मैडम, आपके दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? मैं मेहंदी वाला लग रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो, हाँ फोन किया आपने? ओ यार, मैंने नहीं किया, आपकी साइड से फोन आया हुआ है। कौन बोल रहा है? मैं पूषण बोल रहा हूँ। अच्छा, वो पुताई करने वाले? तेरे को पुताई करने वाला लग रहा हूँ? हेलो 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 हेलो, वो बोलेगा भी, कौन बोल रहा है? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं आपके मोबाइल सर्विस से बोल रहा हूँ सर। हमारी एक स्कीम आई है, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? भूषण। सर मैं पहचान गया, आप वो हलवाई के सामने जो पकौड़े बनाते हो, भूषण? मैं तेरे को हलवाई लग रहा हूँ? हेलो बाबा जी, सुमिता बोल रही हूँ। आपको याद है मैं अपने पति जी को लेके आई थी, अब जिनकी शराब पीने की बुरी आदत थी। बहादुरगढ़ से नहीं, दिल्ली से आप भूल गए। मैं अपने पति को लेके आई थी, आपने योगासन बताया था कि योगासन करो तो फर्क होगा। शराब पीते हो, सुल्फा गांजा, किसी प्रकार नशा हो, कितना भी पुराना हो, हमारा दादा परदादा योगासन सीखे हैं, बड़े बाबा जी आप मेरी बात सुनेंगे। पेशाब कितना आ रहा हो, टट्टी हो के पेट खराब हो रहा हो, कब्ज बन रहा हो, या फिर उसका जो उल्टी पड़ जाए, या खाना ना पच रहा हो, या पाचन क्रिया में दिक्कत आ रही हो, या फिर फेफड़े खराब हो रहे हो, या बाबा जी आप हो जाए, गठिया हो जाए जी, योग आसन ऐसी चीज है जिससे करने है बहुत फायदा हुआ है। मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ बाबा जी। आपने मेरे पति को देखा था, मेरे पति शराब पीते हैं, आपने कहा था योगासन कराओ, और मैंने योगासन उनसे कराया। आप अपने आदमी लेके आई मार दो। मैं आपके पास लेके आई थी, आप मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। आपने ये कहा था कि योगासन कराओ, मैंने उनको योगासन कराया। योगासन कराया होगा तो फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा। जब से योगासन आपने बताया वो योगासन कर रहे हैं, अब वो सर के बल खड़े होके अपने पैरों से बबुआ लेके अपने मुंह में लगा लेते हैं और पी लेते हैं, खटखट 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 खटखट। हम एक काम करो बहन जी कि इन्हें सीधा खड़ा करो, जो आसन बताया है वो तुमने गलत करते, सीधा करके, और फिर इसने मुंह के बल पे आओ। इस तरह होगा कि जो बाबा जी आपसे बात करके अंदाजा हो गया, कमाल के इंसान है भैया आप।
तो कौन बोल रहे हैं आप? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और आपकी आवाज रेडियो पे आ रही है दिल्ली में, और सब सुन रहे हैं रेडियो पे। सारे सुन रहे होंगे? सारे सुन रहे हैं। बगंदर हो, गठिया बाव हो, गोड्डे में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, किसी प्रकार में। हेलो, ये भूषण जी, आपके दिमाग में ये बात नहीं आता है? हम 5 बार आपको कहलवाए हैं कि पार्किंग हमारे दुकान के सामने मत करा करिए गाड़ी। कब वो ग्राहक आपसे निवेदन किया, आपके समझ में नहीं आती है कब बात? क्या होगा के पार्किंग कर दी तो? तमीज से बात करिए। पहली बात तो ये पार्किंग का हवा निकाल देंगे। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मत करा करिए ऐसे पार्क। आज के बाद यहाँ दुकान के सामने आप पार्क मत कीजिए। पार्किंग होगी, पार्किंग गाड़ी तो यहीं होगी। नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं नहीं होगी? हम देखिए, हम निवेदन कर रहे हैं, ये आज के बाद मत करिएगा इधर। नहीं, क्यों होगी? क्यों हम हवा निकाल देंगे आपकी गाड़ी के, बता रहे हैं हम। समझ गए? तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। आप काहे दुकान के सामने पार्किंग रोज करते हैं? बाप का रोड करेंगे आप गाड़ी नहीं, इधर बात करेंगे। सुनिए, हम बात करेंगे। आप रहने दीजिए। हमारी पत्नी भी बात करने कह रही थी, हमने मना किया, उनको भी परेशानी है दुकान के सामने। यहीं खड़ी होगी गाड़ी। देखिए, ये बदतमीजी मत करिए। देखिए, हम गाड़ी का हवा निकाल देंगे, हवा निकाल देंगे हम गाड़ी का, आपको बता रहे हैं। हमारी पत्नी से भी बात कर लीजिए। देखिए, बुला जिसको बुलाना है, करा जिसे बात करानी है, करिए आप। What the hell is your problem, sir? Get that straight into your head, mister. If the next time you park your car there, I'll make your life hell, okay? Go fucking find another place for your car. Bloody irritating neighbors. Didn't you get that straight into your head? We all are having a problem here. Bloody idiot. Don't get it. Arguing. And then you have the bloody guts to argue here, right? Who the hell do you think you are? Where did you go now? Are you listening? Next time, do not park your car there. Get that straight into your fucking head. Okay, मैडम, गलती होगी। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, ये केजरीवाल साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, लोगों का साथ दे रहे हैं, इन्होंने पानी की समस्या सॉल्व करी है, बिजली की। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छा करा है कि गरीबों को 700 लीटर मुफ्त में पानी दे रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। सर मगर हमारी भी तो सुनिए, हम भी तो मिडिल क्लास में है सर। हाँ, नहीं, देखिए, अभी केजरीवाल साहब ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि हम 700 लीटर मम्मम हमने गरीबों को देना शुरू कर दिया। हाँ जी सर। आपके घर मम्मम आ रहा नहीं आ रहा, ये बताइए। आ रहा है। अभी मम्मम की सप्लाई कम है, तो हमने खुद केजरीवाल साहब से बात करी। मैंने कहा देखिए, पहले आप टोटल कर लिए, टोटल मम्मम है कितना हमारे पास। हमने टोटल जो किया तो मम्मम अभी कम है, मम्मम यूज करने वाले ज्यादा है। हाँ सर, हमें भी तो चाहिए सर। अभी आपके घर में कितना मम्मम यूज हो रहा है, अंदाजन बताइए। सर अंदाजा का, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। केजरीवाल साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। एक तो ये मम्मम फ्री कर रहे हैं सर, सही कहा सर, है ना, मम्मम फ्री कर रहे हैं। दूसरा, ये बिजली के पैसे कम कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आदमी सर्दियों में मम्मम गर्म कर ले। लेकिन इनको ये पता नहीं, हम दिल्ली वाले, हम नहाएंगे ही नहीं। मम्मम जो है, अब आप ये बताइए कैसे इनको हम बताए, कोई नहाने को है नहीं मम्मम, कहाँ से लाए मम्मम? सर एक बात बताइए, हमें भी तो जरूरत है पानी की। नहीं तो यार, आप फिर भड़क रहे हो। आपको पता है नहीं दिल्ली में मम्मम की शॉर्टेज है। अब मेरे पास खुद मम्मम नहीं है, फिर कह रहे फ्री में मम्मम दे दो। मम्मम जितना मिल रहा है उसको ले लो यार। कह रहा हूँ मम्मम की शॉर्टेज है, मम्मम की हो जाएगा सारे काम। यार बकवास कर रहे हैं सर। आई एम सॉरी ना, तो फिर भी ये सॉरी क्यों है? पहले से मैंने आपको बताया मम्मम की शॉर्टेज है। सर आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। नहीं तो मैं जब आपको समझा रहा हूँ कि अभी मम्मम की शॉर्टेज है, हम दे देंगे मम्मम आपको। सर इफ यू डोंट माइंड सर, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं बोलने के लिए फोन किया। सर आप जो कह रहे हैं अभी है नहीं। हाँ। इतना पड़ा है जमुना में। क्या पड़ा है जमुना में? सर मम्मम सर। Is it Gaurav? हाय Gaurav, hi, I am Kamya. I'm so sorry, मैं आपको ऐसे फोन कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों मुझसे, I'm a model, मैं खूबसूरत भी हूँ, but you won't believe मैं पूरी रात अकेली रहती हूँ। I'm young, I'm beautiful, I'm model। पूरी रात पता नहीं रहता कहाँ पे है। मैं फोन करती हूँ तो डांट देते हैं, तुम अकेली रह लो। चिंता मत करिए, आपको कुछ भी आप मुझे फोन कर रहे हैं, मैं फ्री होता हूँ। So fair, you know, मुझे अपनी लाइफ इतनी अजीब लगने लगी। इतनी परेशान मत हो। तुम बताओ कब मिलना, मैं तुमसे मिल लेता हूँ। आप
एक काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कल मॉर्निंग में आ जाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी होते हैं तो रात में नहीं होते, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट्स हैं, तो रात में वो ज्यादातर ऑफिस में रहते हैं। एक काम करते हैं, लेट मीट अप रात को आपको नहीं लगता ठीक नहीं रहेगा? डोंट वरी, वील टॉक टू ईच अदर आराम से एक बार। कल रात का रखिए। रात का मत रखिए ना, दिन में रखिए ना, मेरे हस्बैंड भी होंगे। कैसे बात कर पाएंगे? समझाऊंगा ना तुमको, करूंगा तुमसे आराम से बात। आप जनरली लड़कियों की ऐसी हेल्प करते हैं। तो एक बात बता, जब तेरी वाइफ ने हमें फोन किया और हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, तेरी वाइफ से बात करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि उसने मजबूरन ये कहा मुझसे कि जब मेरी लड़ाई हो रही हो उसको सुनिएगा कि ये क्या क्या कहते हैं। गौरव जरा ये सुन। यार तुम अपने आप को दिमाग खराब कर दिया तुमने। क्या करूं मैं? हेलो, समझ क्या रखा है? नाक तोड़ दूंगा तुम्हारे खानदान सबके। कभी भी घर आऊँ, मेरा घर, मेरी मर्जी, 3 बजे आऊँ, कभी भी आऊँ, फोन पे फोन। बहुत घुमाता हूँ मैं। कौन बोल रहे हैं? अब जानना ही चाहता है तो सुन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शर्म आती है मुझे जब तुम जैसे इंसानों से बात होती है कि अच्छी खासी जिंदगी से ऐसे लिसन टू मी, जिस पे इतना चिल्लाते हो तुम और दूसरों की वाइफ की मदद करने के लिए तैयार हो, क्योंकि रात में मिलने में तुम्हें जो अलग मजा आएगा ना, वो मुझे मालूम चल गया। और मैंने अगर आज के बाद ये सुन लिया तुम्हारी वाइफ से कि तुम इतना सभी चिल्लाए, मेरे को खत्म करना है, मेरे को बात नहीं, तुम्हें खत्म करना है ना, ये अपनी टोन संभाल लो, वरना अगला फोन जो होगा वो पुलिस। लिसन टू मी, आई एम सॉरी। मैं किस बात से यकीन कर लूं कि तुम अपनी वाइफ पे और ज्यादा नहीं चिल्लाओगे ये सुन के? नहीं चिल्लाऊंगा यार, आई नो, आई हैव रियलाइज्ड दिस। यार अब ये सुनो, जो फोन लाइन पे मेरे साथ दूसरी लड़की है, इसकी आवाज सुन लो। एक सेकंड। दिव्या। यस नवेद। ये वही गौरव है जो शादीशुदा है, इसने आपसे छुपाया था, आपसे शादी के वादे करके आपको धोखे में रखता है। दिव्या यार, मैं समझाऊंगा तुमसे, मैं तुमसे मिलकर बात करता हूँ। ये ऑफ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जब तुम गाड़ी में उस पर चिल्ला रहे थे तो उसने या तुम्हारी वाइफ ने मुझे फोन लगा के ये बातें सुनाई हैं। आई एम रियली सॉरी। हेलो मिस्टर राकेश, मैं आप ही की कंपनी के HR डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। कल एक मीटिंग है, ठीक है, सेल्स का PPT बनाना है इस महीने का मुझे, तो आप कल मेरे ख्याल से 9:30 बजे तक ऑफिस आके ना मेरे साथ ये PPT मुझे दिखा देना कि आप सेल्स में कैसे PPT बना रहे हैं, ठीक है? सेल्स में? नहीं, सेल्स का थोड़ी ना है, मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं HR से बोल रहा हूँ ना, आप मेरे को ये मत बताइए कि आप किस में हैं। मैं PPT कैसे बना सकता हूँ सेल्स का? मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मिस्टर राकेश, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कल PPT बनाना है आपको, सेल्स का काम करना है तो करना है, समझ गए? आपको सर समझने में क्यों नहीं आ रहा? मैं सेल्स में नहीं हूँ, मैं अकाउंट्स में हूँ, और मैं सेल्स का कैसे बना सकता हूँ? कैसा लग रहा है आपको जब इतने बड़े होके नहीं सहा जा रहा? एक 17 साल का बच्चा जिसपे जबरदस्ती आपने ये थोप दिया कि साइंस ही लेनी है। आपके बेटे अबीर ने आपकी बात रख भी ली और साइंस ले भी ली। अब पिछले 15 दिन से उसको खौफ में डाल रहे हैं कि अगर 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको एहसास हुआ जब कोई काम जबरदस्ती थोपा जाता है तो कितना अजीब सा लगता है? राकेश जी, ये तो मेरे लिए अजीब सी बात है कि एक बाप को मैं ये समझा रहा हूँ कि अपने बेटे को किस तरह रखें, लेकिन आपके बेटे का जब मेल मिला था मुझे, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपके बेटे अबीर का मुझे मेल मिला था और उसने एक एक चीज लिखी थी। आपकी मोहब्बत में, आपकी इज्जत में उसने साइंस ले ली। हालांकि वो कहता रहा कि मुझे आर्ट्स दिलवा दीजिए ताकि अच्छा स्कोर कर लूं मैं। एग्जाम्स में इतना प्रेशर अपने बच्चे पे डालना जो अपने मर्जी के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहा, आपके कहने पे पढ़ रहा है, और फिर ये कहना कि 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सारे माँ बापों से कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि आपकी औलादों के 60% मार्क्स बहुत कम हैं और आपको अफसोस होता है, तो ये सोच के क्यों नहीं खुश होते कि आपकी औलाद इस लायक तो है कि वो एग्जाम में बैठ सकती है? ये दूसरे बच्चों से कंपेयर करना किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत गलत है। आप सिर्फ इस चक्कर में कि आपके पड़ोस में इनके बच्चे के एग्जाम्स में इतने % मार्क्स आए, इस चक्कर में यही भूल जाते हैं कि आपके बच्चों में क्या क्या खूबियां हैं। ये कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, जरूर पढ़ाइए उन्हें, लेकिन इतना प्रेशर मत डालिए। आई एम सॉरी, मैंने आपसे पहले आपके बेटे अबीर से बात करी थी और ये 5 मिनट की बातचीत में सबसे खूबसूरत चीज मुझे ये लगी कि आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है। ये जरा सुनिए, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप गाना सुना सकते हैं मुझे? हाँ मैं सुना सकता हूँ। जी सुनाइए। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, तब से देखे नैन तिहाय सजना। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजे रात ना आया
रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा फिर से मुकम्मल ले आओ, ये जो अधूरी सी याद बाकी है। आई नो इस दुनिया के कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो ये चाहें कि उनकी औलादों का फ्यूचर खराब हो जाए। आज रात जब आप घर जाएं तो अबीर को अपने पास बुलाइएगा, जरूर पढ़ाइए उसे, लेकिन एक बार ये खुद कहिएगा कि जरा मुझे कुछ सुना के दिखाओ। आपका दिल खुश हो जाएगा और आप चिपटा लेंगे उसको। और ये गाना सुनने के बाद उसके पीठ पे थपथपा के कहिएगा कि गुड लक, तुम्हारे जैसे भी मार्क्स आएंगे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे आएंगे, आराम से पढ़ो। हाँ, मैं आज ही बात करता हूँ अबीर से। प्लीज उससे बात करिए और उसे समझाइए और प्यार करिए खूब यार, आप ही का बेटा है, उसे डांट भी दीजिए कभी कभी, लेकिन समझिए उसको। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका समझने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ सर, केमिस्ट से। बोलिए सर। हमारे यहाँ दवाइयों पे सेल है, अगर आप कहो तो मैं आपको सर दमे की दवाइयाँ दे दूं। दमे की दवाई क्या कह रहा है सर? दमे की दवाई पे 40% ऑफ है, दमे की दवाई पे 40% ऑफ। अरे दमा है ही नहीं तो लू क्यों? सर मैं तो सिर्फ डिस्काउंट की वजह से कह रहा हूँ सर, 40% डिस्काउंट मतलब फ्लैट 40% है इसमें। मतलब 40% डिस्काउंट है तो मैं ले लूं सर? मतलब आप जब है ही नहीं तो लूं क्यों? तो कल को हो गया सर, भगवान ना करे सर। 35% ऑफ पे ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आप चाहे तो 35% ऑफ है सर पूरा। अरे जब है ही नहीं तो लूं क्यों? सर कल को हो गया तो कुछ सर आप ये ले सकते हो, ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ सर दस्तों की फ्री है इसमें। ऐसा है ना, वहीं आके मारूंगा मैं। हेलो सर मैं ये बताना भूल गया था, फ्लैट 50% डिस्काउंट है सर पाइल्स की दवाई पे। अरे तेरी पाइल्स, जब पाइल्स है ही नहीं तो क्यों ले लूं? सर कल क्या तो सर डिस्काउंट चल रहा है ना, आप बड़बड़ क्यों कर रहे हो? अरे यार जब है ही नहीं तो हद हो गई यार तुम्हारी। सर पोलियो ड्रॉप फोन रख यार, दिमाग खराब हो गया इसकी ये बीमारियां पैदा कर रखी है। आप चिल्ला क्यों रहे हो सर? अरे तेरी माँ का दिमाग खराब कर रखा है यार। मेरी बात सुनो ना, आप सर आप मैं आपसे नहीं मेरी बात सुनो सर। आप मेरे को गुस्सा कर रहे हो सर। अच्छा तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ सर, मैं आपकी भलाई के लिए। सर मेरे को बताओ, कोई बीमारी नहीं होती आदमी को? तेरी जब कोई बीमारी नहीं है तो सर हल्की वल्की तो होगी ना। थोड़ा सा जुकाम है, दे दे उसकी। जुकाम है? हाँ जुकाम है। नहीं सर जुकाम पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, ये नहीं दे सकता सर। अरे यार अरे फोन रेडियो मिर्ची से। अरे यार रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, फोन काट दिया तो पागल हो गया। हेलो मैडम वेरी गुड इवनिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। हाँ जी बोलिए। मैडम मैं आपके अकाउंट के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा था। हाँ जी कहिए। ये आपके अकाउंट में समझ में नहीं आ रहा मैडम, क्या बताऊं? हाँ जी बोलो। क्या बोलूं? आज मैडम दिमाग भी तो काम नहीं कर रहा आज मेरा। क्यों, क्या हुआ है? समझ में नहीं आ रहा किस टॉपिक पे बात करूं। मतलब कभी कभी होता है यार, नहीं चलता दिमाग, नहीं फंसा पाता, नई बातों में आ पाता आदमी। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा मैडम अभी। टॉपिक पे बात नहीं, मतलब वो समझ नहीं पा रहा मैं आज बना ही नहीं पा रहा, आज समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मतलब कभी कभी होता है भाई 10 साल में नहीं चल रहा, एक बार दिमाग नहीं चल रहा, मैं समझ नहीं पा रहा कैसे बनाऊँ आपको। क्या बताना है? नहीं वही मतलब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मैं किस टॉपिक पे बात शुरू करूँ ताकि बन जाए। क्या बन जाए, क्या बताना चाह रहे हो? नहीं आज समझ में नहीं आ रहा मेरे में क्या इनको फंसाऊं यार। अबे कभी कभी तो मुझे खुद समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना है। तो टॉपिक सोच के फोन कर लो। नहीं हो पा रहा है आज मुझसे। कोई बात नहीं भैया, कल कर लेना। लेकिन अब ये जो सुन रहे हैं इनका थोड़ा सा मूड खराब हो रहा होगा कि क्या है, क्या बकवास है। अबे नहीं चल पा रहा दिमाग यार, वैसे ही रोजा है। आप हस्बैंड से बात कर लो मेरे। नहीं हस्बैंड से फायदा नहीं है ना, दिमाग ही नहीं चल पा रहा मेरा अभी। भैया सोया करो ना, पूरी नींद लिया करो। मैं सो के फिर कॉल करूंगा आपको, मेरी समझ में नहीं आ रहा आज। बोल कौन रहे हो आप? मैं नवेद बोल रहा हूँ। तो बोलो। नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या टॉपिक छेड़ूं मैं। टाइम खराब मत करो, टॉपिक सोच के फोन किया करो। अगर मुंह उठा के ऐसे ही फोन कर दिया। हेलो हाय, एम आई स्पीकिंग विद आशु? यस स्पीकिंग। हाय आशु, मैं काव्या बोल रही हूँ, आपने पहचाना? जी नहीं, मैं नहीं पहचान पाया, सॉरी।
मैं आप ही की गली में रहती हूँ। हम काफी बार एक दूसरे को हमने देखा है, आई थॉट। काव्या, ओ हाँ, हाय, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। हमारी कभी बात नहीं हो पाई, इतना अरसा हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपको कॉल। आपने कभी मुझसे आके बात क्यों नहीं की? जी कभी हिम्मत ही नहीं हुई आपके पास आने की, बात करने की। मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? या प्लीज, तभी तो मैंने फोन किया आपको। बस यही कहना था कि आप you're very beautiful। मतलब I find you really very beautiful। मुझसे आके बात तो करते। वही जी, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी वहां पर आने की। सोचा तो बहुत बार था, इतना प्लान बना लिया था कि गेट तक पहुंच गया था, बस घंटी नहीं बजा पाया और मतलब रह ही गया बस। मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर आप माइंड ना करें तो? या प्लीज पूछिए। क्या आई सिंगल? Of course, Ashu, I am. वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो फिर बात करनी चाहिए थी ना। नहीं हिम्मत पड़ी, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया। और वैसे भी मुझे आपसे। हाँ प्लीज बताइए ना। आशु, मैंने नोटिस किया एक्चुअली कि आपकी गाड़ी का नंबर ऑड है, तो मेरी गाड़ी का नंबर इवन है एक्चुअली। जैसे कि आपको पता ही है कि अब केजरीवाल जी ने न्यू रूल स्टार्ट किया है जनवरी से दिल्ली में, कि ऑड गाड़ी एक दिन एंड इवन गाड़ी एक दिन। तो एक दिन तो मैं अपनी गाड़ी से मैनेज कर लूंगी, दूसरे दिन आपकी गाड़ी यूज करें। आर यू देयर? यस। हाँ, तो मैं कह रही थी कि एक दिन तो मैं अपनी गाड़ी से मैनेज कर लूंगी, दूसरे दिन आपकी गाड़ी यूज करें। ठीक है, मैं 9 बजे निकलता हूँ, आना हो तो आ जाना। नहीं आशु, आप शायद समझे नहीं। मैं कह रही थी कि एक दिन तो मैं मैनेज कर लूंगी अपनी गाड़ी से, दूसरे दिनों के लिए मुझे क्या आपकी गाड़ी मिल जाएगी? नो। बट वाई? अरे पड़ जाएगी यार, मेरे को 10 और काम भी होते हैं, मतलब मेरे को और भी, मतलब गाड़ी नहीं दे पाऊंगा, मेरे को नहीं हो पाएगा। आई थॉट आप मुझे देखते हैं तो आप शायद अरे हेल्प देखता तो मैं 50 लड़कियों को हूँ, मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगी? केजरीवाल से जाके पूछो ना मैं क्या करूं। हेलो, दे दो ना आप गाड़ी इनको। मैं कैसे दे दूं? मैं कैसे जाऊंगा? देखते हो उसको दे दो ना यार। तो मैं 50 को देखता हूँ, मैं सबको दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी भी सुन लो। अबे मेरी भी सुन लो, बोलो रेडी बच्चे से भाई। हेलो मिस्टर अनमोल जी। कौन बोल रहा है? अनमोल जी, मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। आप माइंड मत करना, हमें किसी ने बताया था यू आर नॉट हैप्पी विद द इवन ऑड नंबर स्कीम इन दिल्ली। ये खुशी की बात है, आप पहले ये बताओ। सर ये आपको लग नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन अंदाजा होगा, पोल्यूशन जिस दिन कम होगा, ये आपके फायदे की बात है ना। आपकी बात में समझ गया, पहले ये बताओ आपको ये समझाया किसने है, ये सुझाव किसने दिया आपको? पहले ये बताओ। सबने मिलके बैठा है, सब मिलके बैठे हैं, जब भी सुझाव आया है ना एक। नहीं, किस लिए आया ये सुझाव, पहले ये बताओ। सर पोल्यूशन कम करना चाह रहे हैं। नहीं, पोल्यूशन कम करने का मतलब क्या? मतलब गाड़ियां कम करो ना। फिर ये क्या कम कर रहे हो आप? इवन नंबर की गाड़ी कम कर रहे हो, और आप गाड़ियां कम करो फिर। सर गाड़ियां ही तो कम कर रहे हैं। आप ये सोचिए, एक दिन इवन चलेंगे, एक दिन और चलेंगे, तो इसका मतलब गाड़ियां कम हो गई ना। नहीं, ये मुझे ये बताओ, ये जिसने आपको सुझाव दिया है उसने ये सुझाव नहीं दिया कि सिर्फ ऑड नंबर की बंद कर दो? नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं? हम तो दोनों करेंगे ना, इवन करेंगे फिर ऑड करेंगे। आपने अपनी चला ली, हमारी भी चला लो फिर। क्या चला लें बताइए? अपने आप पोल्यूशन कम हो जाएगा, ऑड गाड़ियां बंद कर दो बस। आपकी कौन सी है? अरे हमारी जो भी है, आप ऑड बंद कर दो ना यार। कौन सी है आपकी, ये बताइए ना। हमारी इवन है भाई, हमारी इवन। आप कैसे कह रहे हैं कि ऑड बंद करने से ज्यादा पोल्यूशन कम हो जाएगा? बहन भाई हमारे पड़ोस में रहता है, उसकी गाड़ी आके देख लेना किसी दिन, ठीक है? सब गाड़ी पे लिखवा रखा, टैटू करवा रखा है गाड़ी पे, धुआंधार गाड़ी, धुआं भी बहुत छोड़ती है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। अभी जा रहे थे हम, शादी में जा रहे थे, सब कुछ निकले, तैयार व्यार होके निकले, बीवी पार्लर से आई, बिल्कुल सज धज के आई, इसने साले ने फिर अपना वो धुआं अपनी गाड़ी निकाली ऑड नंबर की, सारा मेकअप सत्यानाश हो गया, बहन सब कुछ खराब हो गया हमारा। ऑड वाली बंद कराओ, फिर देखना सारा पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। तो सर आप बताइए ना, मेरे को प्रॉब्लम क्या है? जो हमारे पड़ोस में रहते हैं ना मिश्रा जी, ये सारी प्रॉब्लम। यार मिश्रा जी की प्रॉब्लम है, आप एक सेकंड रुकिए। मिश्रा जी भी लाइन पे। मिश्रा जी क्या चक्कर है? ये अनमोल जी आपकी गाड़ी का ये कह रहे हैं कई देर से कि आपकी गाड़ी ऑड है इसलिए पोल्यूशन कर रही है। अरे अपनी गाड़ी तो देखे, मैं पहले सारा दिन तो इसकी गाड़ी पोल्यूशन करती है। लोग पीछे काले हो जाते हैं इसकी गाड़ी खड़े होके। कितनी बार तो हमारे घर गेस्ट है तो उनका मुंह काला कर दिया क्योंकि इनकी गाड़ी ऐसी है।
इनकी गाड़ी को तो देखो एक बार, इनकी गाड़ी देखोगे तो अपने मुंह लोगों के काले हो जाते हैं। तूने अपना गाड़ी देखी है, धुआं देखा है, कभी सर्विस कराई है उसकी? किसी की कृपा है तेरे ऊपर कि तेरी गाड़ी नहीं बंद होती? नहीं तो तेरे पर तो अफगानिस्तान के जेल के अंदर तेरे को बंद करेंगे, तेरे को यहाँ के लोग सारे। तुम्हारे को साइकिल भी नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हारी साइकिल भी धुआं फेंकनी शुरू कर देगी जिस दिन तुमने साइकिल पे हाथ रख दिया। सर्विस कब करवाई थी आपने? सर्विस तुम छोड़ो, तुम्हारे को तो गाड़ी शोरूम के बाहर से तुम्हारा रोड ब्लॉक कर देनी चाहिए कि तुम शोरूम के बाहर से नहीं निकलोगे। गाड़ी के नाम के तुम दबे हो, हमारे से तुम बात ही मत करो। भाई साहब तुमसे लड़ाइयाँ करा लो, बहन तुम और भी काम से नहीं करेंगे। अपनी हालत देखो, ये पोल्यूशन 260 जो बता रहे ना रेडियो पे, ये 260 में से 250 तुम्हारी वजह से है, 10 बाकी दुनिया छोड़ती है। तुम पेट्रोल की जगह साले पता नहीं कौन मिट्टी का तेल डालते हो, क्या करते हो? मेरी बात सुन लेते भाई, हमारी भी सुन लेते भाई, ये है ना, गाड़ी ले ली है, मिट्टी का तेल डलवाते हैं, हमसे पूछना असलियत। पूरा मोहल्ला जानता है, पता नहीं कौन सा तेल का कुआं लेके बैठे हैं। उन्होंने लगाया हमारे पीछे, तू क्या मुझे बताएगा? मेरे को तेरे अगर राज खोलने लग गया ना तो सब पूरे मोहल्ले को राज तेरे पता है चक्कर में। अबे तू तेरे को एक पहिए की साइकिल न मिले, दहेज की गाड़ी चला रहा है। अगर मैं राज में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब सुन ले कि दहेज की गाड़ी आई है तेरे पोल्यूशन चेक कराने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, तो तू हमें कहता है कि तुम गाड़ी बंद कर दो। हमारी भी सुन लेते। मेरे ख्याल से इन दोनों को हम देखिए, पोल्यूशन खत्म होना हो, मेरा ये है कि सबसे पहले लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन ये है कि भाई अब एक दिन आप लड़ लो, एक दिन आप लड़ लो, दोनों एक साथ मत लड़ो। सुनो, मंडे ट्यूसडे आप मैं इसको कह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं करेगा। हेलो, हाय, इज दैट रोहित? हाँ बोल रहा हूँ। रोहित, मैं डॉक्टर कौशिक बोल रहा हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड मेरे क्लिनिक पे ही अभी आई हैं। और रोहित, आई वांट टू टेल यू समथिंग। कौन बोल रहा है? मैं डॉक्टर कौशिक बोल रहा हूँ। रोहित, आपकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे चेकअप के लिए आई हैं। अच्छा, सो आई वांट टू टेल यू समथिंग। क्या? हे मैन, कांग्रेचुलेशंस। किस लिए? मैंने अभी चेक किया है, दिव्या के पेट में आपकी प्यार की निशानी है रोहित। है? दिव्या के पेट में आपकी प्यार की निशानी है। सो आई थॉट कि मेरे को कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी चेक किया है, आई एम ए डॉक्टर। तो मैंने कुछ किया ही नहीं है यार। तो मैं इनके पेरेंट्स को भी फोन कर रहा हूँ अभी। लेट मी कॉल हर पेरेंट्स आल्सो ना, उनको भी पता। अबे रुक जा, सुन रुक जा। व्हाट? मेरे को अभी इनको देखना भी है। डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इनके पेरेंट्स को भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा ना वैसा पेचीदा मामला होता है। तो मैं सोच रहा हूँ, दिव्या के पापा का नाम ये लक्ष्मण जी है ना, मैं उनको बता देता हूँ अभी कि मैंने कुछ नहीं किया यार, तुम उससे पूछ लो। मैंने तो किस तक नहीं किया आज तक। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, दिव्या की मॉम को पहले फोन करूँ या? आप समझ नहीं रहे, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। आई सेड उसके पेट में आपकी प्यार की निशानी है। मैंने ये कैसे हो जाएगी जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? तो समोसा किसने खिलाया था? क्या? कल जो आपने प्यार से समोसा खिलाया है इसको, ये कौन से पैसिफिक मॉल के बाहर, वो अभी भी इसके पेट में है, कुछ गैस बन गई थी। तो मैंने चेक करके देखा तो वो मशीन में दिखता है समोसा अभी भी पड़ा है जो प्यार से आपने खिलाया था इसको। ठीक है, तो अभी भी पेट में है, उसके गैस बन रही थी। तो आपके पास क्या आने की जरूरत थी? इसको जलजीरा पी लेती, एनो पी लेती। एनो? हाँ एनो। चलो वो पिला के देख देते हैं। हाँ वो पिला दो। चलिए मैं रखता हूँ, मैं आपको सोचा आपको बता दिया। नहीं बहुत अच्छा किया। ठीक है, बाय। हेलो। अंशिका? हाँ जी। अंशिका, कल मयंक के साथ कौन? अंशिका, मैं मयंक का ही समझ लो, मेरे को बाप भी मानता है और बड़ा भाई भी मानता है, और शुरू से हर उसने अपने सीक्रेट्स मेरे से शेयर किए हैं। तो वो बता रहा था कि मयंक और आप कल मिल रहे हैं पहली बार, और अब रिश्ता हो ना हो अंशिका, बट मैंने भी इनके पापा को, मयंक के पापा को ये सजेस्ट किया था कि लेट देम सेट, तो फिर जो भी है आपस में वो अब रिश्ता होता है नहीं होता है। और अंशिका देखो, ये फर्स्ट मीटिंग है, इसमें ये है कि खूब मिलके आपस में बात करो। हाँ जी, मैं पूछना चाहती थी कि मयंक को किस टाइप की बातें पसंद है, या मयंक का तो ये है, थोड़ा ह्यूमरस है और जोक वो क्रैक करता रहता है। शायद सही भी है ये हमारा डिसीजन। बिल्कुल सही है अंशिका, ये बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। कहाँ पे मिल रहे हो कल? सिटी में एक रेस्टोरेंट है। अच्छा, वहीं पर हम लोग मिल रहे हैं। 1.5-2 घंटे बैठना आराम से वहाँ पे।
हाँ जी, हाँ है ना। जी, एंड आई टोल्ड हिम, मयंक को, कि 2 घंटे से पहले उठ के नहीं आना है जब तक एक दूसरे को समझ ना लो। लेकिन बेटा ऐसा है कि कुछ चीजें बड़ों की भी बताने की जरूरी होती हैं, इसको माइंड मत करना अंशिका। अब देखो लड़कों की अपनी गलतियां होती हैं, लेट पहुंच रहे हैं। हाँ नहीं अंकल, इतना तो मतलब चलता है थोड़ा बहुत कि थोड़ा बहुत लेट तो नहीं, मैं तो फिर भी मैं टोकता हूँ। अब देखो लड़कियों का ये है, जैसे पहली डेट पे जा रहे हैं लड़की पूरी कोशिश करती है पैसे लड़का दे। तो आप भी इस बात का ख्याल रखना कि जरूरी नहीं है कि मतलब, इसमें मैंने ये भी देखा है कि लड़की ऐसे शुरू में ना चालबाजी करती है, जैसे ऐसे बोलेगी प्यार से मैं दे दूं पैसे, लेकिन बटवा फिर अंदर। वो फाइनली यही है कि लड़के को ही देना पड़ता है। अच्छा, कुछ चीजें मैंने देखी हैं अंशिका। हाँ जी। कुछ चीजें मैंने ऐसी भी देखी हैं, जैसे वेटर बिल लेके आएगा ना, वो कहती है मैं वॉशरूम होके आती हूँ अभी। इन चीजों का ख्याल रखना आप भी। कितने पैसे लेके जा रहे हो? पैसे अंकल मैंने अभी सोचा नहीं। ये देखो ना, सोचा ही नहीं है, इसका मतलब देने वाली नीयत नहीं है। माइंड मत करना, पैसे तो रख के जाओ कम से कम। हाँ जी, हाँ जी, है ना। कम से कम कितने रखोगी? देखती हूँ, अभी मैंने सोचा नहीं है। 2,500 कम से कम अंदर डालना, ठीक है? ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं अंशिका जो बताने में बड़ी जरूरी होती है। जैसे अब मीटिंग खत्म हुई, वो अच्छा खासा घर जा रहा है, वो जान के ऐसे इधर नजरें जुड़ा रही है, ऑटो देखूं। अरे चुपके से आ भी तो सकती है, मतलब उसको जताएगी ऑटो नहीं मिल रहा, वो बोलेगा शुड आई ड्रॉप यू फॉर टैक्सी, यहाँ बैठ गई। खुद आ जाना। और बुके कौन सा ले रहे हो? बुके? अच्छा, वो भी वही लाए। ये देखो, ऐसा नहीं है, मैंने मयंक का भी ख्याल रखा है। मैंने मयंक से भी कहा भाई अपनी चीजों का भी ख्याल रखियो। मैंने कहा उसको पूछियो बार बार कि आप कुछ लेंगी, तो मैं मुझसे कह रहा क्या, तो मैं पूछा कितना खाओगी माँ? अंकल मुझे नहीं मालूम मैं कितना खाऊंगी। नहीं, जितना भी खाओगे कुछ तो सोचा होगा ना। सोच के कुछ नहीं आ रही हो? नहीं, इसमें क्या सोचना, इसमें क्या मतलब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो मतलब लड़के पे डिपेंड हो जाती है सारी। मतलब ठेका थोड़ी अपने नहीं, ये देखो लड़के का रेस्टोरेंट है कोई, आप ये देखो ना, लड़के का रेस्टोरेंट थोड़ी है कि वो ही दे पैसे। लूट लो उसे। लड़का क्या है, वो मतलब सारी जिम्मेदारी उठाए, लूट लो लूट लो लूट लो। ये ले लड़का आगे, लड़का पीछे, लड़का बुकले, लड़का बिल दे, लड़का लड़का लड़का। अंशिका, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची।